अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? अच्छा, माशाल्लाह वीकेंड हुयो ऐं आई होप त तव्हांजो वीकेंड ॾाढो सुठो गुज़रियो हूंदो। बट हाणे जेको ही सॼो हफ़्तो जेको आहे हीट वेव जो आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त ही हिकिड़ी जेको आहे नंढड़ी हीट वेव अची रही आहे जंहिं अॼु खां थोड़ी शिद्दत इख़्तियार कई आहे, पर सुभाणे परीहं खां थोड़ी वधीक शिद्दत इख़्तियार कंदी। अच्छा, छंछरु आचर ताईं त ठीकु ठाक चवनि था त हीट वेव रहंदो। इन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हांखे तमामु घणो एहतियात करिणो आहे, अननेसेसरी घरनि खां ॿाहिरि नाहे निकिरणो ऐं पंहिंजे मथे खे ढकणो आहे, पाणी पाण सां गॾु रखिणो आहे ऐं पाणी जो इंटेक तमामु ज़रूरी आहे ऐं तमामु घणो रखिणो आहे। अच्छा, नंढड़ा ॿार जेके सुबुह जो स्कूल वञनि था ऐं उन खां पोइ जॾहिं उन्हनि जी मोकल थिए थी मंझंदि जो, त ॿारनि खे लाज़मी स्कूल मां जीअं ॿार निकिरनि था, गाॾियुनि में वेहनि था, त उन्हनि खे थोरो थोरो पाणी लाज़मी पीआरींदा कयो। जेका 6 सालनि जी उमिरि आहे या 2 सालनि जी उमिरि आहे या त वरी जेको आहे पंहिंजो 5 सालनि जी उमिरि आहे ॿारनि जी, त इन में जेको आहे ॿारनि खे डिहाइड्रेटेड थियण जो ख़दशो हूंदो आहे। त ॿारनि खे हाइड्रेटेड रखो, पाण खे हाइड्रेटेड रखो ऐं ही वारो जेको टाइम आहे, स्पेशली हीट वेव वारो जेको टाइम आहे, पखियुनि जे लाइ ॿाहिरि दाणो रखो, पखियुनि जे लाइ पाणी रखो, जानवरनि जे लाइ ॿाहिरि पाणी रखो, छो जो ज़ाहिर आहे उहे विसाह खणण वारी शइ आहे। ऐं तमामु घणो ख़्याल जो चयो वियो आहे ऐं डेंगी खां बि पंहिंजो पाण खे बचाव जा जेके बि SOPs आहिनि उहे सभु फॉलो कयो, छो त डेंगी कर खणी चुको आहे। ऐं पोइ हफ़्ते बि मां तव्हांखे ॻाल्हि कई हुई त डेंगी जा केसिस वधंदा त वञनि ॾींहों ॾींहुं, पर हाणे छो त ही हीट वेव आहे त मे बि थोरो घटि थी वञे डेंगी, पर तॾहिं बि एहतियात लाज़मी कयो। अॼु मां थोरो एक्साइटेड बि आहियां, छो त मूं वटि जेको गेस्ट आहे, ॿई पीउ पुट आहिनि ऐं पाकिस्तान जो पहिरियों चाइल्ड स्टार रिपोर्टर आहे ऐं माशाल्लाह सां एतिरियूं रिपोर्टिंग कयूं अथई, वॾियूं वॾियूं हस्तियूं आहिनि जिन खां हुन एज़ अ रिपोर्टर थी करे इंटरव्यूज़ वरिता आहिनि ऐं पाण जेको आहे ब्लड कैंसर सां जंग करे ऐं हींअर असांजे साम्हूं वेठो आहे। अल्लाह साईं उनखे नई ज़िंदगी ॾिनी आहे। दुआ आहे त हमेशह ही मुस्कुराईंदो रहे, गुलनि जियां मुरकंदो रहे ऐं अल्लाह साईं इनखे सिहत तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे इंशाअल्लाह। कुझु ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके बीमार थींदा आहिनि, चिड़चिड़ा थी वेंदा आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे माउ पीउ बि परेशान थींदा आहिनि, ॿार बि परेशान थींदो आहे। ऐं कैंसर जहिड़ी बीमारी अल्लाह साईं माफ़ु करे, मां चवंदी आहियां कंहिं दुश्मन खे बि न थिए। अल्लाह साईं हर कंहिंखे पंहिंजे हिफ़्ज़ ओ अमान में रखे। पर ही ॿार 6 सालनि ताईं हॉस्पिटलाइज़ हुयो, 6 सालनि ताईं जेको आहे हिन जो ट्रीटमेंट हलंदो रहियो। राति ॾींहुं हिन जो वालिद हिन सां गॾु हॉस्पिटल में हूंदो हुयो ऐं पंहिंजे बाबा सां गॾु हे हॉस्पिटल में हूंदो हुयो। जेको बि मतिलबु हॉस्पिटल में ॿार हुयो, वार्ड में हिन सां गॾु जेके बि ॿार हुया, इवन नर्सिस जेके हुया, सभु हिन खां ख़ुशि हूंदा हुया। हीउ रोईंदड़नि खे खिलाईंदो हुयो, जेको ॿारु परेशान थींदो हुयो उन्हनि खे खिलाईंदो हुयो, चवंदो हुयो तव्हां मूंखे ॾिसो मां त खिलां थो। सभिनीनि खे उते डांस करे ॾेखारींदो हुयो, खिलाईंदो वतंदो हुयो, सभिनीनि सां सुठे तरीक़े सां ॻाल्हाईंदो हुयो ऐं सॼो जेको बि हॉस्पिटल जो स्टाफ आहे हिन खां ॾाढो घणो इंस्पायर हूंदो हुयो। हींअर 10 सालनि जो आहे ऐं पाकिस्तान जो पहिरियों चाइल्ड रिपोर्टर बि आहे ऐं उनजो बाबा बि उन सां गॾु आहे। त मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि, असां सां गॾु नदीम शहज़ाद आहिनि जेके एनालिस्ट आहिनि ऐं जर्नलिस्ट बि आहिनि ऐं उन्हनि जो ई पुटु आहे जेको 10 सालनि जो आहे, अवैस शहज़ाद। ऐं तव्हांखे मां ॿुधायां त बिज़नेस टाइकून अकील करीम डैडी जो बि हिननि इंटरव्यू कयो आहे। उन खां अलावा शाहज़ेब ख़ानज़ादा जो बि इंटरव्यू कयो आहे, IG सिंध जो बि इंटरव्यू कयो अथसि ऐं DIG साउथ जो बि इंटरव्यू कयो आहे ऐं जावेद मियादाद साहब जो बि इंटरव्यू कयो आहे ऐं पंहिंजी जेको असांजी पाकिस्तान जी टॉप होस्ट ऐं जेको आहे हींअर उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी कंपनी बि आहे ऐं उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी क्लिनिक बि आहे, शाइस्ता लोधी, उन्हनि जो बि इंटरव्यू कयो अथसि। सो ॿिन्हिनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अवैस? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं तो मतलब थैंक यू कहना चाहूँगी वैसे आपको, सीरियसली। नहीं नहीं, हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि KTN के हम भी खुद सिंध के बेटे हैं, हम भी सिंध के अरे रहने वाह। वाले। आपने हमें बुलाया सिंधी चैनल पे और आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अरे थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप सिंध के बेटे हैं। जी, क्योंकि हमारा तो क्योंकि सिंध में रहने वाले तो सिंध के बेटे हुए, तो जिस तरह माशाल्लाह। आप भी सिंधी है तो इस तरह यानी कि आज प्रोग्राम में मज़ा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ओवैस की तरफ भी आएंगे क्योंकि एक बहुत एक जर्नी है आपकी 6 साल की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब ये डायग्नोज हुआ तो ओवैस कितने साल का था? हाँ जी, बिल्कुल 4 साल इसकी उम्र थी। जब फाइनली ये बात वाज़ेह हो गई डॉक्टर्स के टेस्ट से और इसकी जितनी भी डायग्नोस किया गया, तो ब्लड कैंसर इसको है और उसके अंदर भी 3 किस्म की इकसाम होती हैं, बी आल, ए आल, टी आल। बी आल जो तो उसे ब्लास्ट लिकोमिया कहते हैं और ये इसकी ज़रा कंडीशंस ख़तरनाक होती है और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो रेशोज़ है वो बहुत कम है यहाँ की इन्वायरमेंट के हवाले से। देखें हम गूगल पे इंटरनेशनल वो देखते हैं कि जी ब्लड कैंसर्स की रिकवरी कितने फ़ीसद है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वहाँ के क्लाइमेट का बड़ा फ़र्क है, वहाँ के इन्वायरमेंट का फ़र्क है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ऐसे बच्चे जो इस चीज़ मर्ज़ में मुब्तला है उनके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड वो होता है। तो 4 साल का यह था। इससे कबल जब ये छोटा था तकरीबन 2 साल का या 1 साल का मैक्सिमम, तो वो अलामतें ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात ये कि डॉक्टर्स इसको डायग्नोज ना कर सके और MBBS डॉक्टर्स के पास इसका चेकअप होता रहा प्रॉपर तरीके से। उसमें यह था कि इसके चेहरा जो है रेडिश हो जाता था, दाने निकल आते थे, तो चेहरे पर अमूमी तौर पर तो डॉक्टर्स देखते थे वो कहते हैं शायद ये स्किन का मामला है। वो स्किन के हमें डॉक्टर्स के पास भेजते रहते थे। अब डॉक्टर जहाँ एडवाइस करेगा, अब हम तो डॉक्टर्स हैं नहीं, और फिर हम खुद एक अगर साहिब इल्म शख्स होगा तो वो कोशिश करेगा कि डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही चले। तो हमें अगर उनका जी ये स्किन का मसला वहाँ लेके जाते रहे, किसी ने कहा जी कि ये इशू है वहाँ ले गए, जिसने कहा जी ये इशू है वहाँ ले गए, लेकिन असल इसके इशूज़ की तरफ वो नहीं आए। फिर सर्दियाँ आनी तो ये बुखार रहता था, सीजनल बुखार इसको रहना, और गर्मियों में इसको दाने बन जाने, एक दाना बनना तो इतना बड़ा हो जाना पूरा सर इसका, और इसने उस तकलीफ़ में तड़पना हमसे देखा नहीं जाता। हम फिर बार बार डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो तरह तरह के एंटीबायोटिक फिर लिख के देते रहे। जिस डॉक्टर के पास गए उन्होंने अलग ही एंटीबायोटिक दी, हमें तो उसकी पेन नहीं देखी जाती थी। इस सूरत हाल के अंदर 1.5 साल 2 का ये पीरियड गुजर गया, ये 4 साल का हो गया। ऐसी कंडीशंस होगी एक दफ़ा कि जब बुखार आया तो वो उतरे ही ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि बुखार एक अलामत है, अलार्म सिस्टम है, जब नहीं उतरा तो फिर हम और अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तलाश में गए, इनको चेक करवाया तो पता लगा जी कि उनका नहीं बुखार है, इसका जनरल इशू चलता है, इसका सीजनल है जो बच्चों में होता है। उस तरफ कोई भी डॉक्टर नहीं गया कि इसके हम कोई और टेस्ट करवा लें। फिर उसके बाद ये कंडीशन होती है कि इसके टेस्ट करवाए जाए, CBC करवाई जाती है, इसकी कंडीशन रोज़ाना की बिना पर गिरती जा रही है। उस वक्त इसके 12,000 वाइट सेल इसकी बॉडी में रह गए थे और ये बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल अभी दुआ पढ़ लें, अब कलमा पढ़ लें, ऐसी कंडीशन हमारी अपनी कैफियत ऐसी थी। इसी दौरान फिर एक डॉक्टर से, बड़े स्पेशलिस्ट थे वो, उनसे रब्ता हुआ। जब एडमिट का मैं कह दिया कि इसे एडमिट करवा दें किसी भी हॉस्पिटल में ले जाके, जिस तरह अमूमी तौर पर चूँकि हमारा साइड का एरिया बल्दिया टाउन का, तो हम एडवाइस दे दीजिए आप जिना ले जाएं, ज़ियाउद्दीन ले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल ले जाएं। तो उस वक्त फिर हमने जब रब्ता किया है एडमिशन्स के लिए, तो एक डॉक्टर से, अपने दोस्त थे हमारे, उनके पास गए। उन्होंने कंडीशंस देखी और बोला इस बच्चे को ब्लड कैंसर है और इसकी इकसाम क्या है ये अब टेस्ट होंगे तो पता लगेगा। फिर उन्होंने हमें एडवाइस किया कि अब आप देख लें, आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, उनमें एक आप पाकिस्तान का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल आगा खान है और दूसरा इंडस हॉस्पिटल है। इंडस में पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के टॉप 10 के डॉक्टर्स में से डॉक्टर मोहम्मद शैमविल अशरफ, जो कि बच्चों के कैंसर्स के टॉप डॉक्टर्स हैं। ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सुनने वाले अगर किसी की तरफ कोई ऐसी अलामतें हों जो वैसे हुई हैं तो वो गलती ना करें, और अगर उन्हें किसी डॉक्टर्स की तलाश हो तो इससे बेस्ट कोई वे नहीं है। तो फिर हम इसे इंडस ले आए और आज 6 साल इसका वहाँ ज़ेर इलाज रहा। और मेरे ख्याल इब्तदाई तौर पर जब ये गया है तो ये हॉस्पिटल से 4 माह से 5 माह का पीरियड तो उसको दाखिल रहा है और मैं इसके साथ दिन रात इसके साथ था, क्योंकि फैमिलीज़ वहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकती ऐसे पेशेंट्स के साथ। ख़वातीन का काम ही नहीं है, चूँकि इन बच्चों की बहुत सारे मामलात होते हैं, दिन रात ये जागते रहते हैं, तकलीफ़ रहती है, बार बार वाशरूम जाना होता है,
उल्टियाँ आ जाती हैं, कभी क्या कंडीशंस, तो वहाँ फिर एक मर्द का ही काम है कि वो दिन रात में, बल्कि मैंने सूरज 4 माह 5 माह बाद देखा था बाहर निकल के कि सूरज भी है। तो वो फिर बस इसकी भी हिम्मत थी, इसने भी हिम्मत नहीं हारी, इसने भी कहा कि बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसे स्टेबल होता गया फिर डॉक्टरों ने कीमो तजवीज़ की कि ऐसे कीमोथेरापी होगी इसकी, और कीमो की भी हैवी डोज इसको लगेंगी, चूँकि ब्लास्ट लिकोमिया तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हम। तो हमने कहा जब जी दें। आपको पता चला डॉक्टर ने जब डायग्नोज किया कि ब्लड कैंसर है, तो उस वक्त आपकी आपकी वाइफ की जो एक कंडीशन, जो एक रिएक्शन था, वो क्या था? बस ब्लड कैंसर के बारे में देखिए हम सुनते तो रहे हैं, तो ये तो ऐसा नाम है, ऐसे मोजी मर्ज है कि सुनकर इंसान जो है उस पर सकता तारी हो जाता है कि उसका जो वजूद वो लरस जाता है कि ब्लड कैंसर। चले फिर एक बच्चा था ना, मासूम था, इस वजह से ज़्यादा दिल को तकलीफ हुई। चलो किसी बड़े को हो जाता, हमें हो जाता, कोई इशू नहीं था कि छोटी सी नन्ही सी जान है और अगर इसको ब्लड कैंसर है। तो कीमोथेरापी के पेशेंट्स मैंने देखे हुए थे, तो इससे अब कीमो भी लगेगी या किस कंडीशंस में जाएगा ये आगे। तो और ब्लड कैंसर तो समझ लें कि अगर एक हो गया तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पर तो समझे कि वो सज़ाए मौत सुना दी गई है। लेकिन अगर पेशेंट्स, उसके वालिदैन हिम्मत रखें, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात, ज़िंदगी मौत तो एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन उसके अंदर दुआओं से कहते हैं तकदीर बदल जाती है, कोशिश से तकदीर बदल जाती है। अगर आप कोशिश कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं कि इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद गैबी शामिल हाल होती है। तो हमने बस फिर एक सोच लिया कि इस कंडीशन में कि एक जैसे एक कमांडो, एक गोरीला, चूँकि नावल पढ़ने का शौक़ है मुझे शुरू से ही और कॉलम भी लिखता रहा हूँ नवाए वक्त में, अरसा दराज तक में, तो इस हवाले से वो मैंने एक सोच लिया कि अब एक मुल्क के लिए जैसे एक कमांडो एक मिशन पर जाता है तो उसे सब कुछ करना है जो नहीं भी करना। तो ये वक्त हमने सरवाइव करना और इसके साथ जंग लड़नी है, कैंसर से भी लड़नी है और हालात से भी लड़नी है। तो हमने वो फिर लड़ी और उसमें उस कैफियत को भी कंट्रोल किया। तो मैं यकीन करें कि अवैस आज भी साथ है, ये खुद बता सकता है कि जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया तो ये नडाल था, लेकिन इसको उस वक्त भी ये बात ज़हन में थी कि मुझे ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने ये कहा है। तो उसने हालांकि साइड में होकर मुझे कहा था। मैं जब आ रहा हूँ तो मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी, गाड़ी बल्कि मुझसे एक आध जगह लग भी गई। तो ये मेरे हाथ पकड़ के, पापा क्यों रो रहे हो, कि नहीं चुप, कोई मसला नहीं है, इलाज कराएंगे, चलेंगे, मैं साथ हूँ, ये वो। तो मैं इसको देखूँ, फिर समझ ना आए, फिर घर तक पहुँच गए बस बड़ा अल्लाह अल्लाह करके। फिर हमने कहा सुबह इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फिर भी उसमें घरों वाले, तो आपको पता है कि उसकी जो वालदा थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमने कराची के एक टॉप प्राइवेट क्लिनिक था, वहाँ लेकर गए। उस डॉक्टर्स को रात 2 बजे हमने बुलाया कि आप देखें एक दफ़ा। उन्होंने भी जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये कन्फर्म है, जो डॉक्टर ने आपको बताया सही बताया। अब इसके लिए बेहतर उन्होंने भी एडवाइस हमें डॉक्टर शैम्बिल अशरफ का नाम लिया कि इससे अच्छा डॉक्टर नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हमने उसमें देर नहीं की और हमने प्रॉपर इलाज करवाया। इलाज की तकालीफ ज़रूर हैं, बल्कि इस 6 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मैं तो चाहता हूँ कि वो कैसे वो हाल दिल या दर्द दिल किसको बताएं और इससे किस तरह निपटना है, किस तरह इसका सामना करना है, हर बंदे के बस का काम ही नहीं है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। हिकिड़ो नंढड़ो मासूम ॿार जंहिंजी उमिरि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 10 साल आहे, जॾहिं 4 साल जो हुयो, हुन अहिड़ी तकलीफ़ुनि जो सामनो कयो। ऐं मां चाहींदसि त उवैस पाण इन बारे में ॿुधाए। उवैस, जब आप हॉस्पिटल में थे, ज़ाहिर है 4 साल उम्र थी आपकी, तो उस वक्त आपकी जो कंडीशन थी वो हमें बताएंगे आप, कि उस वक्त भी आप क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने बुलाना होगा बुला लेंगे, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी होगी तो आंधी है, तूफान है, वो अल्लाह के हाथ में बचा लिया जाएगा। और उस टाइम कैफियत ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या हो गया, मैं बल्कि खुश था कि यानी कि एक जंग आ गई है, इससे भी लड़ना है। एक अभी सफ़र जा रहा है, उसके सामने से एक मोड़ आ जाता है, उसमें जंग, खड्डे, ऊपर नीचे पहाड़ है, तो अभी हमने उस रास्ते को किसी भी तरीके से पार करना ही करना है और हमारा रास्ता जा रहा है उसी स्टेज पे। तो मैं फिर पापा रो रहे थे, मैं पापा समझा रहा था, पापा क्या हो गया, कोई नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि कोई बात नहीं, आई है बीमारी तो इसका डट के सामना करेंगे, बल्कि इस बीमारी को ही बीमारी दे देंगे कि खुद परेशान हो, जिस बच्चे ने कर क्या दिया मेरे साथ। सही। तो इसी तरह फिर हॉस्पिटल में रहना, फिर बच्चों को खुश रखना, डांस करके खुश रखता था। उसके बाद बोन मेरो का टेस्ट हुआ, IT का सुई लगा के पानी निकालते, उसमें भी बच्चों को मैं डांस करके खुश रखता था। यानी कि मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा चाइल्ड स्टार होने के साथ साथ अपने पूरे इंडस हॉस्पिटल का रोल मॉडल भी था। और इस चीज़ का मुझे एहसास भी है
कि एक बच्चा रो रहा है तो मैं उसको जाके चुप कराता था। मैं बोलता था बेटा तुम रो लो, तुम्हें जितना रोना है, तुम्हें सुई तो आखिरकार लगेगी। एक से तो मैं और ऊंचा रोने लगा। वो बच्चा मुझे देख रहा है, उसको वो क्या गया। बोलता था डॉक्टर साहब देख लिया ये एक्टिंग थी, अभी सुई लगाओ। तो इसी तरह हॉस्पिटल में बच्चों को डांस करके खुश रखता था। फिर फ्रेंडशिप बनाई दोस्तों को, यानी कि एक माहौल होता था। फिर उनमें बच्चों को खुश रखना, डे केयर में जो स्टाफ होते हैं उनके साथ मस्तियाँ करना है, खेलना। यानी कि इस बीमारी को मैंने बीमारी नहीं समझा, एक जंग समझा कि जंग आई है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे बातों को डिस्कस करते हैं। या हिकिड़ी मोटिवेशन आहे, नंढड़ो ॿारु आहे, 10 सालनि जो ॿारु आहे, पर हिन अहिड़ी बीमारी सां बि विढ़ी करे ख़ुशि रहियो आहे। इहो हिकिड़ी मोटिवेशन आहे सभिनीनि जे लाइ ऐं सबक़ु आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी हाज़िर था थियूं। वेलकम बैक व्यूवर्स। बि तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। ऐं मूंसां गॾु पाकिस्तान जो चाइल्ड स्टार रिपोर्टर हिते वेठल आहे उवैस शहज़ाद, ऐं उन्हनि जा वालिद साहब बि हिते असां सां गॾु आहिनि, नदीम शहज़ाद साहब। सो उवैस सां ज़बरदस्त कचेरी हली रही है। सो उवैस, ये बताइए कि जैसे जैसे आपने फ़ाइट किया और फिर माशाल्लाह सेहतयाब हुए, और फिर आप हॉस्पिटल से जब घर आए और आपने रिपोर्टिंग भी बहुत की है, तो थोड़ा रिपोर्टिंग के ऊपर हम बात करें कि ये आपको शौक़ कैसे हुआ और क्यों? सबसे पहले तो मेरे को रिपोर्टिंग का शौक, मैं सबसे पहले सोते ही पप्पा के सीने पर था। मेरे को पप्पा से मोहब्बत बहुत थी। मैं अगर मेरे को नींद नहीं आएगी ना, मैं पहले पप्पा के सीने पे सोऊंगा, नींद आ जाए फिर मैं साइड में बेशक लेट जाऊँ। तो दरअसल फिर ये होता, छोटा तो होता था तो पप्पा मेरे पीटी ये थे फाइट जकार एनालिस्ट से, तो पप्पा जाते थे उधर रिपोर्टिंग में। उठता था पप्पा कहाँ है, पप्पा वो टीवी के आगे घर वाले बिठा देते, देखो पप्पा ये रे बात कर रहे, आपके लिए बात कर रहे। तो बोलता था अच्छा मेरे लिए बात कर रहे, मैं तो खुश होता था। पप्पा वो देखता था। तो फिर मैंने एक ही दिन ना, एक पेन होता है जिस तरह लिखाई का पेन होता है, वो उठा के मैं मंजर कशी करने लग गया घर की तोतलेपन में ही। जिस तरह में वो जुमले मुझे आज भी याद है, पूरी अपनी रिपोर्टिंग याद है। तो वो जब आप सुनना चाहे तो मैं आपको सुना भी दूंगा। ज़रूर सुनाइए। वो इस तरह, नदीम शहज़ाद तराची में तोते तोते बत्ते तूल जाते हैं, जो बच्चे धूम देते, हम जनरेटर वाले को बुलाते हैं, यानी कि जनरेटर वाला हमारा होता था वो ख़राब था तो बुलाते हैं, वो आता नहीं है। हम बच्चों को बाइक पे मना करते हैं, बच्चे बाइक पे लाते हैं। तो इस तरह वो छोटे, तो इस तरह में 2.5-3 मिनट गुजर गए। फिर घर वालों ने 1-1.5 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि अच्छा बच्चा इस तरह कर रहा है। तो यानी कि उसके एजाज है कि मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा चाइल्ड स्टार रिपोर्टर। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी में, एक ऐसी बीमारी ने मुझे घेर लिया, अपने कश्मोकश में ले लिया, जिससे फिर अलग सफ़र रवानगी होगी। फिर उससे जंग लड़ता रहा। फिर आपने इंस्पायर की बात की कि आप किससे इंस्पायर हुए। सबसे पहले तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब है जिनको मैं देखता था। दूसरा जो मेरे लिए, जो मेरी सबसे पहली सेलिब्रिटी थी जिन्होंने मुझे दिल से टाइम दिया, और वो शाहिद अफरीदी छक्के बूम बूम, जिनका यानी कि हम लोग लाला के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब ने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, मुझे बुलाया मेरे साथ क्रिकेट। तो उन्होंने मेरे को एक सवाल कर दिया, बोलते वैसा मेरी क्रिकेट कहाँ देखते हो, आप इतने छोटे से हो। मैंने बोला शाहिद अफरीदी साहब मोबाइल निकालें, आप अपना वो माइक्स होते उसमें बोलते। तो मैंने सर किया शाहिद अफरीदी छक्के बूम बूम, बोलते वो तो आ गए, बोलते हो अवेश तुम तो भाई सच में, चलो अवेश अभी तुम मेरे साथ एक ओवर का मैच खेलो। फिर उन्होंने वो अपने कोई भाई तो उनको बोला कि जाओ मेरा घर से ना PSL वाला बैट लेकर। उस टाइम तो मैं बीमार था, कीमो भी लग रही थी, तो उन्होंने मेरे को अच्छा तरीके से टाइम दिया और मेरे साथ मैंने भी उनको छक्के मारे और उन्होंने भी मारे, उनका मैंने कैच भी पकड़ा। तो फिर शाहिद अफरीदी साहब बोलते हैं कि मैंने जिस तरह बाहर मुल्क जाके छक्के मारे थे, ग्राउंड से बाहर फेंकी थी, बोले इधर जाके चौका मारा था, उसको मैंने बहुत भगाया। मैंने बोला
अच्छा भाई अभी गेंद भी तो कराओ ना। शायद अफरीदी साहब पूरी कमर उन्होंने पीछे कर ली, हंसने लगे। ओ अवैस, तो अवैस ये तो तुमने मेरी क्लास ले ली है। मैंने बोला नहीं शायद अफरीदी। फिर उनके साथ मैच खेला बड़े ही अच्छा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अब मेरी कैप पे साइन भी करके दिया और वो कैप मेरे पास आज भी है और उस कैप का मैंने नाम रखा है शाहिद अफरीदी अवैस दिल कैप। वाह, उसका मैंने ये जबरदस्त। नाम रखा है। जबरदस्त। और फिर शाहिद अफरीदी साहब को दुनिया जो भी बोले बहुत गरूरी है, मूडी है, मगर उन्होंने जिस तरीके से मेरे को टाइम दिया था उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन, आमीन। और मैं भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि मैं अभी शाहिद अफरीदी साहब का दोबारा उनके घर जाना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ और इस दफ़ा मैं अपना बैट लेके जाऊंगा और खुद खेलूंगा। शाहिद अफरीदी साहब को तो देख के मेरे को खुद ही यानी कि शौक चढ़ गया था क्रिकेट खेलने का, चक्के उड़ाने का। तो मैं अपना बैट लेके जाऊंगा और उनके साथ खेलूंगा, ये मेरा पैगाम है। तो इस तरह फिर उसके बाद आ जाते हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया था वैस आप हमारे हीरो और आपके ऊपर हमें फ़र्क है। हामिद मीर साहब के साथ मेरी मुलाकात भी, अच्छा वक्त भी गुजरा। तो हामिद मीर साहब भी बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जियो के एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा साहब, जो तो यानी कि जियो के एंकर पर्सन है, उनको तो किसी दूसरी स्क्रीन पर आने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि पीछे से ऑर्डर होते हैं बॉसेस के। तो उन्होंने मेरे को लगा अरे सर अवैस के लिए तो नहीं भाई, अवैस कड़क सवाल कर देगा, अवैस के लिए मैं आ जाता हूँ, मगर अवैस एक शर्त पे आऊँगा, सवाल थोड़े हल्के रखना क्योंकि मैं फंस ना जाऊँ ना कि। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरा आपको पता है अंदाज कैसे जी, आप थोड़ी जनाब उनके स्टाइल में भी एंकरिंग करके जी, दिखाएं। मैं मूड में थोड़ा ऐसे गिरा तो जैसे ही मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ अवैस शरद चाय, वो बंदा पहले ही हिल जाता है भाई एनर्जेटिक बच्चा है ये। तो फिर शायद शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ गया। मैंने उनको बोले शाहजेब खानज़ादा साहब ये हमारे जो मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, पानी इतना हो रहा है, तो उन्हें पानी के मसले चल रहे, मिसाइल हो रहे। तो उन्होंने बोला जी हम तो अपने चैनल पे आवाज़ उठाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मैंने बोला जी शाहजेब खान साहब आपके भी बड़े मसले मिसाइल होते हैं, पीछे से आपको ऑर्डर आते हैं कि अब ये करना है वो करना है। वो हंसने लगे हो बस तुम्हें कैसे पता कि पीछे से ऑर्डर आते? नहीं हमें कोई पीछे से ऑर्डर नहीं आते। तो उनके साथ भी यानी ये बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इसी तरह यानी कि जो मुझे प्यार देता है मैं उसको प्यार दे दूँ। और भी अदाकार थी एक, उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, उतना काम कर ये नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने अपना टाइम नहीं दिया मगर मैं उस चीज़ से दुख तो है, मगर आज भी उनके लिए दुआ है कि वो ठीक रहे। और उनका यानी कि मैं बहुत बड़ा शौकीन था उनके। शाहिद अफरीदी सबसे पहले थे, उनके बाद में उनका ड्रामा देखता था। आपको यानी कि वो ड्रामे का पहला वर्ड ही बता दे तो उससे शायद समझिए मोमो बुलबुले, जिस तरह वो ड्रामा था। तो यानी कि बड़ा आज भी हम खुश है, चलो भाई आज भी हम इट्स इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जी वो लाइफ में देखे गम और खुशी आता है, खुशी को भी मजे से जीना है, गम को भी मजे से कोई जीना बात है। नहीं ना, आप आज हमारे साथ बैठे हुए, हम किसी से कम हैं क्या? जी आप भी किसी से कम है क्या? पक्की बात है ना? जी अब हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना? जी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड्स है, ये बात हुई। सो इहा हिकिड़ी इंस्पिरेशन आहे सभिनीनि ॿारनि जे लाइ। नंढड़ो ॿारु आहे पर तव्हां इहो ॾिसो त हिन जे अंदरि कॉन्फिडेंस केतिरो आहे, विल पावर केतिरी आहे। ऐं जंहिं तकलीफ़ मां ही गुज़री आयो आहे, माशाल्लाह रिपोर्टिंग बि करे थो, मोटिवेशनल स्पीकर बि आहे, ऐं गॾोगॾु जेको थैलेसमिया जे ॿारनि ते स्पीचिस करे थो। पाण जंहिं ब्लड कैंसर सां विढ़ी आयो आहे या जंग करे रहियो आहे, त उन्हनि ॿारनि सां बि जेको आहे स्पीच करे थो, मोटिवेशन ॾिए थो उन्हनि ॿारनि खे बि, ऐं पंहिंजे यूट्यूब चैनल जे ज़रिए ई सभिनीनि खे मोटिवेट बि करे थो। भरिसां भर पासे में जिथे भी न कहिड़ा ॿार मिलनि था, उन्हनि खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो पैगाम थो ॾिए त जंग विढ़ो, इन सां हारणो ना है। यही बात है ना कि हारना नहीं है, जंग लड़ना है। इतनी तो यानी कि समझ में आ जाती है सिंधी मेरे को। तो मैं तो हालांकि कभी कभी जो सिंधी के जो गाने हैं, मछली पल्ला खिलाओ, गाकर सुनाओ फिर मानूंगी। अच्छा ये गाना भी आपको मैं गा के सुना देता हूँ। मछली पल्ला खिलाओ, माइक यानी कि आपने पीछे रखा हुआ है, बड़ा खुफिया माइक रखा हुआ है। मछली पला खिलाऊं तुम्हें सिंध दरिया के किनारे, हाँ हम सिंध में रहने वाले, सिंधी में मान नवाजे हैं सारे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हाँ दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हाँ हम सिंध में रहने वाले, सिंधी में मान नवाजे हैं सारे। इस तरह यानी कि बहुत ही अच्छा
ये Very nice. जितना मुझे आता था मैंने आपको सुना दिया, बताया। nice, very नंबर आपके 10 out of 10 on 10, अच्छा 10 on 10 जी। बहुत अच्छा, जबरदस्त, इतना भी बहुत है हमारे लिए। अच्छा अवैस, ये जरूर बताइए कि आपने इतनी सारी पर्सनालिटीज का इंटरव्यू किया है, तो सबने आपको प्रॉपर टाइम दिया, सबने प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दिया, कोई घबराया या किसी से आपने कोई ऐसा सवाल किया हो जिसने आपको बोला हो कि नहीं वैसे ये सवाल नहीं करना? देखे मेरे सवाल ये थे, अगला बंदा हर दफे ही घबराते हैं, कोई भी आए या ना आए, तो हर किसी प्यार से जवाब देते हैं, प्यार से इंटरव्यू देते हैं, प्यार से बातें करता है, और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और वो मेरे लिए भी दुआ करते हैं। हर किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरता है। और आपने क्या बोला कि वो उन्होंने बोला कि अवैस ये सवाल नहीं करना, तो वो ये था कि हम लोग दरअसल बंदे की कोई होते हैं कि अपने इश्यूज भी होते हैं, तो इंटरव्यूज में आते ही रहते हैं कि अगर आपके इंटरव्यू में कोई गलती होती है ना, उसी गलती से सीखने को मिलता है कि आपने ये चीज सीखी आज, अगली दफा से ये गलती मेरे से नहीं होगी। तो आज तक यानी कि ऐसी बहुत ही कम गलती हुई है। वो लोग तो खुश होते हैं कि रोल मॉडल है हमारा, ये तो हमारे को यानी कि बोलते हैं अवैस आप जो भी सवाल करो आपके लिए हाजिर है, मगर बोलते हैं अवैस कड़क सवाल नहीं करना है, इस तरह बोलते हैं, यानी कि वो यानी कि यूं घुमा के हाथ रखते थोड़ा। तो इसी तरह नहीं कि अच्छा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सेलिब्रिटीज के तो मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, और जो मैं सेलिब्रिटीज के आजकल आपको बताए एक कैंसर जैसी बीमारी है, मैं तो अपनी कैंसर की बीमारी से जंग लड़ के आ चुका हूँ। जो आपको होते हैं जेल आईजी खानाजात, जो सिंध के जो जेल है आईजी है, उनके पास मैं गया तो मैंने उनको बोला कि आपके जो सवाल किया मैंने उनसे, इंटरव्यू लेना है आपसे मैंने, जो जेल है जेल में कितने बच्चे होते थैलेसीमिया के और कैंसर के। वो घबरा गया, वैसे क्या सवाल कर दिया, हमारे पास तो इसका डेटा ही नहीं है। तो ये यानी कि हालात है। तो उन्होंने फिर उसी दिन वायरलेस घुमाया, डेटा हमारा सारा मंगवाओ कितने, उनको यानी कि ये नहीं पता है रोज का हमारा बच्चा हमारा है। एक तो वो जंग होगी, एक जंग में तो ऑलरेडी आगे उसकी यानी कि जो सजा है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए जिससे वो स्टे ले। और दूसरा मैं सेलिब्रिटी एक इंटरव्यू उनका लेना चाहता हूँ, वो तो यानी कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यानी कि उनकी जो मोहतरमा है, उनसे उनका अक्स मिलता है, चेहरा अंदाज सियासत बातें यानी कि उनसे मिलता है। यानी कि मैं जब भी देखता हूँ मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनमें नज़र आती है, बिलावल भुट्टो में, जिस तरह मैं उनको देखता हूँ उनकी बातें, और मैं उनका इंटरव्यू लेने जाता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से। अगर वो मुझे अपना टाइम दे, अपना कीमती वक्त, तो मैं उनके कुछ इशूज़ है उनके हवाले से सवाल जवाब करना चाहता हूँ, और भी यानी कि बड़े ही अच्छे इंटरव्यूज़ बात गपशप लगाने चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आपके तवज्जो से तो उनके यानी कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहब है, वो तो यानी कि मैं अन्नाज उनकी जो जिस तरह उन्होंने सियासत की उनका तो हम जवाब नहीं दे सकते। वो इस कदर इतनी अच्छी सियासतदान थी, और आज भी हमें उस चीज़ का एहसास है। तो जिस तरह हम बिलावल भुट्टो साहब को देखते हैं, तो उनको भी वही चीज़ करनी चाहिए जो बेनज़ीर भुट्टो साहब करके गएंगे। तो हमें साहिबान उनका जब भी हम दोनों चेहरों को मिलाते हैं तो हम दोनों चेहरों में वही अक्स नजर आता है, एक एक चीज़ का वही डिट्टो यानी कि अंदाज, चलना फिरना। तो उन सेलिब्रिटीज़ का मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ अगर बिलावल भुट्टो साहब अपना कीमती टाइम दे। और वैसे यानी कि मैंने और भी बड़ी बड़ी शख्सियत के इंटरव्यू लिए, जावेद मियाँदाद साहब, शाहजेब खानज़ादा साहब, शाहिद अफरीदी साहब से मेरी मुलाकात हुई है। इसके बाद मैंने की है उनके बहुत से, मैंने यानी कि सरफराज का किया। सरफराज जो क्रिकेटर है उनको मैंने एक डायलॉग सवाल बोला था, सरफराज जो क्रिकेटर, मैंने बोला सरफराज साहब 12 ताले तो समझ गए, सरफराज धोखा नहीं देगा, मगर हमारे वाले नहीं समझे, पता नहीं क्यों। तो सरफराज साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया, और भी बहुत लोगों का इंटरव्यू किया। और शाइस्ता लोधी को मैंने इंटरव्यू में जैसे मैंने स्टार्ट किया अपना अस्सलाम वालेकुम वैसा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया शाइस्ता लोभी। वो सारे दिखने लगे थे, बोले शाइस्ता तुम लोभी तो हो। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को कभी इधर टच करिए, कभी इधर करिए, कभी इधर करिए, उन्होंने भी बड़े प्यार से। और जो टीपू अदाकार है उनकी जो वाइफ है जीरा, उन्होंने भी बड़े प्यार से इंटरव्यू दिया, और उनके साथ भी मुझे बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू करने में। मैंने जीरा से भी सवाल कर दिया, मैंने बोला आप तो इतनी यंग जर्नल हो, आपसे तो मैंने सवाल किया, आपकी तो मैं टिकटॉक के भी देखता रहता हूँ। बोलती है वैसे आप मेरी टिकटॉक की भी देखते हो? तो मैंने हंस के वो पागल होगी, टीपू कभी होने वाला।
मैंने बोला आप वैसे देखने में तो बड़े गुस्से वाले लगते हैं, जो पास आते तो देखते आप तो बड़ी अच्छे शरीफ बंदे हैं, बातों में उनकी जो वाइफ थी वो भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगे। तो हर कोई मुझे बड़े अच्छे प्यार से टाइम देता है और कुछ होते हैं, आपको होता है लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा आता है जो पीछे करता है। पता है अभी आपको होता है आजकल के तो यूट्यूबरों का भी ऐसा हाल है कि वो हाइपर होते, चिड़चिड़ाते, कोई भी बंदा जा। अल्लाह ने आपको फेमस किया, इन्हीं लोगों ने आपको फेमस किया, तो अगर आप इनको प्यार से फोटो या तस्वीर दे दोगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, कोई हर्ज तो नहीं। आज भी मैंने एक चीज़ सोची और मेरे पापा ने मुझे समझाई है कि बेटा बड़े से बड़ा चैनल हो, छोटे से छोटा चैनल हो, हर किसी को टाइम देना है। और मेरे पापा ने बोला वैसे आप कोई भी चीज़ गलत करो ठीक करो, आप उन्हीं सब चीज़ों से सीखोगे। और मैं हॉस्पिटल में अपने बच्चों को पैसे देता था, खुश रखता था, डांस करके अपना बल्कि खाना तकसीम करता था कि वो लोग हैं। मैं बोलता था पापा हम लोग तो ऊपर कैंटीन से भी खा लेंगे, हमारा क्या हो गया, ये बेचारे गिरे। अब वो जो बच्चे एक क्लास से निकल के आ गए, अब वही बाहर बेचारा 10, 20, 30 रुपए के बर्गर लेके जो खा रहे होते। आजकल के बर्गर भी आपको पता है कैसे होते हैं, वो खा रहे होते। तो इस तरह यानी कि बहुत से जिन लोगों ने यूट्यूबरों को वायरल किया और वही उन्हीं बंदों से हमसे चिड़चिड़ा रहे होते हैं कि भाई ये नहीं हाइपर हो रहे, गुस्सा, चलो भाई साइड में हो जाओ, तुम्हारे इधर क्या काम है, हम बड़े लोग हैं, तुम क्या हो गया यार। वो भी बच्चे अगर उन्होंने वायरल किया वो भी आपको लाइक करते, सपोर्ट करते, अगर आप भी उनको सपोर्ट दोगे प्यार तरीके से तो आपको ज़िंदगी भर दिल से दुआएं देंगे। वटि लफ़्ज़ कोन्हनि ऐं मां हिन ॿार जी कंटिन्यू ॻाल्हियूं वेठी थी ॿुधां पई, मुंहिंजो ज़हन कंहिं बि जॻह ते कोन्हे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मां हिननि जी ॻाल्हियुनि ते मुंहिंजो ध्यानु आहे। ऐं मूंखे ख़बर आहे त जेका ऑडियंस जेका ॾिसी रही आहे असांजो शो, तव्हां बि इन्वॉल्व थी विया हूंदा ऐं अवेज़ खे ॾिसंदा हूंदा, अवेज़ खे ॿुधंदा हूंदा, तव्हांखे हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ी सुठी वाइब ईंदी हूंदी त ही ॿारु केतिरो नंढड़ो आहे पर हिन जूं ॻाल्हियूं ॾिसो, ही कॾहिं स्कूल न आहे वियो, ज़ाहिर आहे तकलीफ़ में हुयो, 4 सालनि जो हुयो जो हिनखे इहा तकलीफ़ थी, वरी हॉस्पिटल में 6 सालनि ताईं रहियो आहे। पर त तरबियत ॾिसो, माउ पीउ जी तरबियत ॾिसो ऐं हिन ॿार जो हौसलो ॾिसो त सम्झो त ही पंहिंजो पाण में हिकिड़ो स्कूल आहे, हिकिड़ी अकेडमी आहे। हिनखे माशाअल्लाह एतिरी नॉलेज आहे, सभु कुझु हे ॾिसे करे थो, दुनिया जे हवाले सां हिनखे ख़बर आहे। इहा ॻाल्हि कोन्हे त हिनखे कंहिं हवाले सां ख़बर न हुजे, हिनखे हर पहलू जे बारे में ख़बर आहे, रिपोर्टिंग बि करे थो, ॿाहिरि अचे वञे बि थो, पर उन जा बि कुझु SOPs आहिनि, हिनखे मास्क बि लॻाइणो आहे, हर शइ करणी आहे, एहतियात तमामु घणो करिणो आहे, पर ही तॾहिं बि पंहिंजी नॉर्मल ज़िंदगी सुठे तरीक़े सां पंहिंजे माउ पीउ सां, पंहिंजे भाइर भेनरुनि सां गुज़ारे रहियो आहे। त ख़ुदारा मां तव्हां सभिनीनि खे इहो ई हिकिड़ो मैसेज बि ॾियणु चाहींदसि, रिक्वेस्ट बि करणु चाहींदसि त ख़ुदा न ख़्वास्ता तव्हांजी फैमिली में, तव्हांजे औलाद में, तव्हांजे मिटनि माइटनि में, तव्हांजे पाड़े में या तव्हांजी दोस्ती में जेकॾहिं कोई ॿारु अहिड़ो आहे या कोई वॾो बि आहे त उनखां नफ़रत न कयो, नफ़रत न कयो उनखां। उनखे इहो न सम्झो त ही कैंसर जहिड़े मर्ज़ में मुब्तला आहे त ही बसि ख़तमु आहे असांजे लाइ। ज़िंदगी मौत अल्लाह जे हथ में आहे, तव्हां उन सां मुहबत कंदा, हू जीअणु लॻंदो। हाणे ही माउ पीउ आहिनि, जेकॾहिं ही चाहिनि हा त पंहिंजे ॿार खे फिटी करे पिया सघनि, हॉस्पिटल जे हवाले करे पिया सघनि, कंहिंखे बि ॾेई पिया सघनि, पर हिननि जो दिलि, हिननि जो हौसलो, हिननि जी मोहबत, इन जे करे अॼु अवेज़ असांजे विच में वेठो आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे रहियो आहे। सर, ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं और उनको अगर कैंसर जैसा मर्ज़ हो जाए तो अक्सर करके लोगों में नफ़रत बड़ी फैल जाती है और कहते हैं कि इसको दूर हटाओ, ये फैलने वाली बीमारी है। बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है और लोगों को इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप तो उसको जीते जी मार रहे हैं, वो तो ऐसे ही मर जाएगा बंदा जब आप उससे। और ये कैंसर, एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है साइंस और मेडिकल की रूप से कि ये फैलता नहीं है, ना ये मारूसी है, ना ये ख़ानदानी होता है, ना ये फैलता है मार्स, बल्कि जो कैंसर का मरीज़ होता है उसके जेम्स जो होते हैं बिल्कुल तवाना और बढ़ के फ्रेश होते हैं। उससे हमसे उस मरीज़ को ख़तरा ज़रूर है, लेकिन उससे मरीज़ से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। उससे लोगों को प्यार देना चाहिए। ये लोग आपके प्यार के वो हैं, मुतलाशी हैं, इन्हें प्यार दें, इनकी ज़िंदगी अमानत है। वैसे तो ज़िंदगी मौत किसी का भी भरोसा नहीं है, एक पल की खबर नहीं किसी को, लेकिन
ये जो मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, इनको आपका प्यार चाहिए, हौसला चाहिए। जिस तरह आपने बात की कि आपके इलाके में अजीज़ व अकारब के अंदर अगर इस तरह की कोई मर्ज़ हो तो उनकी मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। वरना इस मर्ज़ के अंदर मैंने जो हॉस्पिटल्स के अंदर देखा कि अपने पराये सब दूर हो जाते हैं, भाई छोड़ जाते हैं, बहनें छोड़ जाती हैं, अजीज़ व अकारब छोड़ जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या सिंध का ही बयान करूँगा। सिंध के भी काफ़ी अंदरूनी सिंध के पेशेंट कराची के अंदर हैं, बलूचिस्तान के पेशेंट यहाँ पर है, अब ईरान अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं यहाँ बच्चे इंडस हॉस्पिटल के अंदर। तो एक अंदरूनी सिंध से एक हमारी बहन थी, समझे, वो यहाँ आई अपने बच्चे के इलाज के लिए। तो अब लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये मर्ज़ 1-2 दिन का है, महीने का है, 2 माह का, ये तो सालों का सिलसिला है। इसके लिए तो कहते हैं कि कैंसर, ब्लड कैंसर अगर हो गया है तो हॉस्पिटल के दरवाजे पर घर चाहिए, किसी भी टाइम पेशेंट को लाना पड़ता है। तो वो अंदरूनी सिंध से अपनी बहन के घर आ गई, तो बहन के घर में रहकर वो ट्रीटमेंट के लिए सुबह आ जाना हॉस्पिटल, रात को जाना, किस तरह वो कर रहे होंगे गुजर बसर, वो एक अलग मामला है। लेकिन ऐसा वक्त है, एक दिन वो बैठी रो रही हैं, रात को जा नहीं रही घर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बहन क्यों नहीं जा रही घर? उनका भाई क्या करें, रोज़ घर से निकलते हैं बेइज्जत होके। हमारे जो बहनोई हैं वो मेरी बहन को वो करते हैं कि भाई इनको बोलना भी आना नहीं घर हमारे, इनको बोला अपना कि बंदोबस्त करें या वापस चले जाओ। अब बच्चा इस कंडीशन में कि इसकी ज़िंदगी मौत के अंदर है, हमें तो पता है उसका, तो मैं कैसे इसको भी इलाज ना दूं, उसको मैं अपने हाथों से कैसे मार दूं? ये तो खुदकुशी वाला मामला हो जाएगा। मैं तो अब रोज़ हम निकलते हैं, वापस रात को पहुंचते, दरवाज़ा भी कभी नहीं खोलते। रोज़ हम इस तरह उस घर में जाकर रहते हैं कि ना पूछें आप हमारी सूरत हाल। तो वो कहते हैं कि आप इनको ले जाओ यहाँ से, हमारे बच्चों को भी कैंसर लगवा देगी ये, हमारे बच्चों को भी कैंसर हो जाएगा, हमारा घर भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब बहन तो चलो गुजारा करती, लेकिन वो भी अपने शौहर की वजह से मजबूर। तो कहती रोज़ाना मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज रात इधर ही गुजारूँ, चूँकि सुबह 6 बजे मुझे फिर कीमो के लिए आना है। तो मैं यही रात बाहर बैठ के, कहीं आप देखें हॉस्पिटल के बाहर जितने लोग बाहर बैठे होते हैं, ख़ास तौर पर जो कैंसर से वाबस्ता, उनकी एक अलग दास्तान है, अलग अलग कहानियाँ आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें तो इन चीज़ों ने भी हौसला दिया, तकवीत दी कि चले हमारे साथ घर खड़ा है, हमारी फैमिली खड़ी है, वसाइल हैं, उनके साथ बेचारों के साथ। गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट का सिर्फ इस हद तक तो ठीक है, इलाज हो रहा है, डोनेशन दे दी जाती है, वो जो दर्द उनके सीनों में, उसको कौन समझेगा कि उनके घर नहीं। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी, बल्कि मैंने खुद वहीं पर वो आशियाना है जहाँ पर मुसाफिर खाना जो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ ठहराने का इंतज़ाम है, इंडस के बाहर है एक, और वहाँ पर तो मर्द होते हैं। अब एक मर्द को तो मैंने वहाँ चलो जगह दिलवा दी अपने ताल्लुक बेस पे कि यार इसको जगह नहीं इनके पास। किराए के घर इंडस के अतराफ में 30,000 35,000 से नीचे किराया नहीं है। इतने किराए बढ़ा दिए लोगों ने। ऐसे सोच है जालिम कि तुम तो कम से कम किराया सस्ता कर दो, वो मरीज़ के साथ बैठे हैं, घरों से बेघर होकर बैठे हुए। तो उनको वहाँ कर दिया। अब ख़वातीन के लिए जगह नहीं है, ख़वातीन उस मुसाफिर खाने में नहीं ठहर सकती। इंडस ने अपने तौर पर एक महदूद से वसाइल में इंतज़ाम किया है रैश का, लेकिन वो इतने पैमाने पे वो भी नहीं कर पा रहे। तो वो पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, रैश भी देते हैं, लेकिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो बेचारे रोडों पे, सड़कों पे लेटकर फिर वहीं रोडों का ही खाना पीना, मरीज का इलाज कराते कराते बंदा खुद मरीज हो जाता है, साइको पेशेंट हो जाता है। तो ये तकलीफें इन लोगों के साथ ही गवर्नमेंट लेवल पर इन चीज़ों का सोल्यूशन इसका हल करना है। तो लोगों को चाहिए कि लोग भी ऐसे लोगों से प्यार करें। ये एक अल्लाह की तरफ से आ जाता है। फिर एक और बहुत बड़ी जो चीज़ें आपके इस प्रोग्राम से, ये तो KTN इंतजामिया और आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। ये सिंध का चूंकि आवाज़ है KTN लोगों तक, और अंदरूनी सिंध के बहुत सारे लोग हैं, वो गांव से कुछ लोग उनको सपोर्ट करके भेज देते हैं, यहाँ वो बेयारो मददगार होते हैं। कहते हैं जी वो इंडस तो फ्री इलाज है, वहाँ फ्री इलाज हो रहा है। भाई वो हॉस्पिटल फ्री है, उसके अंदर जो 3 बंदे आए हुए हैं, उनका रोजाना का आना जाना खाना रहना, उस पेशेंट्स की ग़िज़ाई पूरी नहीं कर पाते हो आप, उसको फ्रूट चाहिए, जूसेस चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं यार वो इंडस तो फ्री नहीं इलाज। यार वो एक बंदा आया था, वो हमसे ये दादरसी की मदद मांग रहा था। हमने कहा पहली फुर्सत में भाई आप मना ना करो उसको, हमें पता है क्या है। तो बहरहाल फिर ये होता है कि इस ट्रीटमेंट के अंदर एक जो चीज़ है जो मेन मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो तकालीफ़ें हैं, इनमें मैंने आपको पहले बात की थी कि मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं, बाप अपने बेटे से लड़ रहा होता है, बेटी से लड़ रहा होता है, नहीं मरीज़ को ले जाओ, अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ये रोज़ाना का आना जाना, घर, नौकरियां चली गई, घरों से बेघर हो गए, अब वसाइल नहीं है हमारे पास, आने जाने के किराए नहीं है, खाने के किराए नहीं है। तो वापस फिर वो ढूंढते हैं दम दरूद और बाबे और हकीमी इलाज कि जी फ़लाँ जगह सुना है बड़ा कैंसर वाला ला। अब एक ये बड़ा अफसोसनाक मामला है, इंडस हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मना नहीं करते, आप दुआएँ कराएँ, कलाम में बरकत है, दुआओं से तो तकदीरें बदलती है, दुआ से कोई मना नहीं करता है।
लेकिन फिर जब वो जाली हकीमों और डिस्पेंसरों और क्लिनिकों ये सही वहाँ कह जाते रहे हैं, हैं, हाँ। ये एक बड़ा दुख भरा, बच्चा वहाँ कीमो लग चुकी होती है, वहाँ हकीमी इलाज अब करवाने आप जाते हैं तो वो बच्चा फिर असल वो वालदैन जो है ना हिम्मत हार जाते हैं, वो उस मुशक्कत का सामना नहीं कर पाते, फिर वो दिल को तसल्ली देने के लिए उस हकीम की झूठी तारीफें भी करते हुए नजर आते हैं। हाँ वहाँ पे सुना है बड़े लोग फैज़याब हुए, बड़ों को इलाज हुआ है, कुछ ऐसी बात नहीं होती। मैं 6 साल में देखा इंडस से जितने बच्चे गए वो फौत हो गए। अगर वो आए भी हैं तो फिर वो इस कंडीशन में है कि वो इलाज आगे कैरी नहीं कर सके, नहीं चल सके। तो खुदारा कम से कम बच्चों को आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है। अगर कीमो लग गई है, आपकी ट्रीटमेंट कैंसर डायग्नोस हो चुका है, तो फिर आपको साथ प्रॉपर इलाज करवाना जो है, ये नहीं इलाज। इस तरह के इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं समझने के लिए, कहते हैं कि समझाने के लिए एक आम से आम मिसाल दे सकते हैं आसान लफ्जों में। आज से अगर 10 साल पहले आप चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, तो जहां आप देखते थे जिस जगह देखें दम, यरकान का दम हो रहा है जी, काले पीलिए उसका और पीलिए का दम हो रहा है, काले यरकान का दम हो रहा है, जगह जगह यही बात होती थी, कैंसर का नाम नहीं था। अच्छा अब 15 साल बाद अब जहां आप जाते हैं कैंसर का जी फलां इलाज हो रहा है, कैंसर का दम कर रहा है, कैंसर का वो दवाई दे रहा है, यरकान और क्या वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब उनको छोड़ दिया लोगों ने। अब कैंसर का जाम सुनते हैं, हमें 20 बंदे मिले, वो जी फलां जगह एक बंदा है, क्या इलाज कर रहा है, क्या बात, उसको तो कहा कैंसर ही नहीं तुम्हें। यानी इंडस और आगा खान टेस्ट कर रहा है और सीनियर्स डॉक्टर्स, दुनिया के टॉप लेवल के डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहे हैं कि इसको कैंसर और ये कंडीशन है। और वो एक प्रैक्टिशनर या एक तबीब या एक हकीम, नीम हकीम कहूँगा मैं, वो कह रहा है कि इसको कैंसर ही नहीं थी, तो हॉस्पिटल वालों ने मार दिया, फेंको सब कुछ हटाओ, कोई दवाई नहीं देनी, मैं ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये एक मिसाल एक एरिया की, वहाँ बहुत नाम है उनका, बल्कि उस हकीम के पास तो उसके पास कोई सर्टिफाइड हकीम नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे लोगों को रोकती, इनको पकड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐं इन तरह जा केसिस असांखे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में ॿुधण में बि ईंदा आहिनि। त ख़ुदारा असां पंहिंजे प्रोग्राम जे तवसुस सां बि इहो तव्हांखे हमेशह चवंदा आहियूं त अहिड़नि जाली पीरनि फ़क़ीरनि खां बचो, ऐं ख़ुदा न ख़्वास्ता जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जो को मर्ज़ आहे, का बीमारी आहे, त तव्हां हॉस्पिटल्स वञो। हॉस्पिटल्स में इलाज बाक़ाइदा सां थी रहियो आहे, ऐं प्राइवेट हॉस्पिटल्स बि आहिनि, पंहिंजा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बि आहिनि, त तव्हां उते वञी करे प्रॉपर इलाज करायो। न तव्हां पंहिंजो पाण खे परेशान कयो, न पंहिंजे ॿार खे परेशान कयो। ऐं अहिड़नि माण्हुनि खां त हमेशा बचण ही घुरिजे। उवेस, ये बताओ बेटा कि जाहिर है आपने एक विल पावर दिखाई, अपने बाबा को भी एक हौसला दिया, अपनी अम्मा को भी एक हौसला दिया। कोई तो ऐसा वक्त होगा जब उवेस रोता होगा। जी सबसे पहली बात है, रोना तो आता ही है। बंदे को कुछ तो होते है कि यार, एक बंदा, मेरे साथ भी ऐसे वक्त होते हैं ज़िंदगी में कि एक बंदे ने मेरे को किया कि भाई साइड में जो आप बीमार हो, मैं भी जारसीम लग जाएंगे। उससे यानी कि इतना दिल, एक होता है ना दिल पूरे टूट जाता है, उसमें तोड़ियाँ मारे, दिल चूरा चूर हो गया। यानी कि इस तरह के लाइफ में बहुत लोग आते हैं। और दूसरी बात, मैं एक सबसे पहली चीज़ के लिए रोया था, बहुत रोया था। मैंने अपने वालिद साहब से बहुत जिद की थी, वो था कि मैंने खाना काबा जाना है, मदीना शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह। तो मेरे वालिद साहब बोलते हैं, बेटा मैं तो आपको लेके चले जाता हूँ, जब अल्लाह का बुलावा आने का, अल्लाह खुद ही बुला लेगा। तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ा रो रहा था कि मेरे को जाना है। तो मेरे वालिद साहब अंदर ही अंदर कोई प्रोग्राम कर रहे थे, प्लान बना रहे थे मेरे लिए कि क्या करना है। फैमिली थी, मदर थी और वालिद साहब थे, मैं था। तो मेरे को वालिद साहब ने कुछ दिन बाद आके बताया, पापा ने, कि बेटा उम्रे पे चलने की तैयारियां कर लो, उम्रे पे जाना। मैं उस टाइम इतना खुशी से रोया, इतना रोया कि उम्रे पे। फिर मैं खाना काबा गया, उम्रे पे गया, फिर मैंने उधर भी जाके बच्चों के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला उनको, जो कैंसर पेशेंट है मेरे साथ, अल्लाह उनको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती। जो मेरे साथ खुद के जो बच्चे थे वो काफ़ी फौत हो गए, कुछ खुशदार चले गए, कुछ अपने गाँव चले गए इलाज करवा के। तो उस टाइम यानी कि मैं रोया था। मेरी लाइफ में मैं टू टाइम रोया था, 2 ब्रेक ले लें फिर आप बताएंगे। जी ब्रेक ले लें। तो फिर ब्रेक आप लें। जी जिस तरह किरण मीर के प्रोग्राम में आए, KTN के प्रोग्राम में आप हमें दीजिए ब्रेक, के साथ हम आपको वापसी मिलते, मज़े मज़े की बातें करेंगे और सारी डिटेल हम तफसील से जानेंगे। हमें दीजिए छोटी सी ब्रेक, हम आपको फिर मिलते हैं। और आपने कहीं आगे पीछे नहीं होना, इस KTN प्रोग्राम के साथ बने रहने।
तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में ऐं असां सां गॾु उवैस शहजाद ऐं नदीम शहजाद साहब हिते मौजूद आहिनि। तो उवैस, आप मुझे बता रहे थे ब्रेक से पहले कि आप अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर 2 दफ़ा रोए हैं। जी, तो मैं 2 दफ़ा रोया था। मैं जब उम्रे पे गया तो मैंने अपने बच्चे थे उनके लिए, जो हॉस्पिटल के, उनके लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह उनको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, और वरना ये बीमारी आए ना बच्चों को, कि यानी कि सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, जिनको आ गई उनके लिए दिल से दुआ है, और जिनको आई भी ये बीमारी आए ना। तो ये मेरी लाइफ में 2 ऐसे मसले थे, इंसिडेंट थे जहाँ मैं रोया था। और उम्रे पे मेरे को ये सहूलत ये हुई कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, और जो शेख नूरी साहब थे, कुंजी बरजार होते हैं, जो उनके पास भी मैं गया। तो मेरे दरअसल ये हुआ, वो मेरे साथ आके अपनी व्हील चेयर पे इधर आके बैठे। उनका तो सोती पता नहीं क्या होता, उधर आगे से उन्होंने पहना तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बुला लिया। वो फल था, अरबी में कुछ बोला, तो एक उनके साथ बंदा, तो उन्होंने बोले मेरे अक्सर इधर आते हैं, कोई पाकिस्तान आते हैं, कोई है इधर बड़े लोग हैं दवाई की जो वो है, तो उनके पास आते। तो उन्होंने बोले इस बच्चे का मैंने जिक्र किया, तो इसको बुलाओ, ये बैठा हुआ है। तो उनके पास गए, उनके मैंने हाथ भी चूमे। वैसे तो आपको होता है अंदर फ़ोटो खींचना मना होती है, तो मैंने अंदर, उन्होंने बोला खींचा, फिर उन्होंने अपने मेरे को गिलाफ़े काबा भी दिया, फिर जालियों के अंदर की सैर भी कराई, अंदर दिखाया, इस बच्चे को दिखाओ, तो जालियों के अंदर की चादर भी दी मुझे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बोला अरबी में उनको कुछ बोला कि इसकी क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाह रहे हैं इधर। मैंने बोला हज़रत अस्वद चूमना। तो उन्होंने भाई उधर ही बंदे को बोला वायरलेस घुमाओ, वायरलेस घुमाया। पुलिस वाले वो आगे, उनके जो नौजवान होते, सिपाही होते, वो आगे। उन्होंने फिर और 10-15 और किए, उम्रा 20 भी, जो ये मेरे को बड़े दिल पे इतनी खुशी हो रही थी कि बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उधर ही उम्रा रुकवाया, और मैं सामने, मैं अपने आप को चूंटियाँ काट रही, सच है कि मजाक हो रहे कि मैं ख्वाब में हूँ। गया अंदर, चूमा, उन्होंने जितनी देर चूमा, प्यारा, बड़ा प्यारा। फिर इसके बाद बड़े अच्छे तरीके से, फिर मैं, आपको तो पता है हमारे पाकिस्तान के इधर के ये लोग हैं, वो तो इतना करते भी नहीं। उधर के हमारे से उनके जो सिपाही, उनको बोला आई एम यूट्यूबर, वो बोलते यूट्यूबर, वो यूट्यूबर सुन के पागल हो जाए। फिर उनका उधर अरबी में बोलते थे दामल सरतान, यानी कि कैंसर पेशेंट टेबलेट। तो वो चूमते अल्लाह अल्लाह आबे ज़मज़म ज़मज़म, अल्लाह अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह शाफ़ी, इस तरह। और हमारे इधर हटो भाई साइड में हो जाए, तुम्हारा क्या काम है इधर। वो इस तरह यानी कि चूमना, गालों पे, सरों पे, ज़मज़म, बड़े यानी कि प्यारा वक्त गुजरा, अच्छा वक्त गुजरा। और उनके यानी कि जो जालियों के जो अंदर जो घूम रहे होते, जो उनके जो शेख होते, वो तो फोटो नहीं खींचने देते, तो मैं खींच रहा हूँ, ना सर मैं वो खींचूंगा, मैं खींचूंगा। तो उन्होंने बोला चलो खींचो, तो उनके साथ भी मैंने फ़ोटो खींची। तो बड़े यानी कि अच्छा और मज़े का वक्त गुजरा। फिर मदीने में भी गया, उधर भी, मदीना तो आपको पता है वैसे ही ठंडा होता है, तो उधर गए, उधर भी बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, ठंडा मौसम। फिर मेरी लाइफ में तीसरी दफ़ा एक रोना आपन आया था। आपको पता है अभी 2 दफ़ा तो हो गया, अभी तीसरी दफ़ा किस चीज़ से आया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने तो पापा बोले पापा आप नौकरी उधर ले लो, रो उधर, इधर पाकिस्तान और रो उधर, रो इधर। तो मैंने जन्नतुल बकी में उधर गया, मैंने उधर अपना नाम भी लिखा 2-3 जगह पे, उवैस शहजाद। अगर मैं अल्लाह की राह में फौत हूँ तो हूँ इस जगह पे, पाक जगह पे, जिसमें यानी कि मेरी रूह को भी सुकून रहे और मुझे भी सुकून मेरे रहे। बच्चे, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करेंगे। आप ऐसी जगह की ज़ियारत करके आए हैं और आप वो खुशनसीब बच्चे हो, शायद अल्लाह के बहुत करीब है। जब अल्लाह का बुलावा आना होता है वो खुद आता है। बंदे की कोई हैसियत नहीं है कि जब भी भाई जितना भी पैसा है, जितना भी उसके पास है, दौलत शोहरत, जब भी भाई दे पैसा चले जाए, मगर जब अल्लाह का बुलावा है ना, बंदा तब ही जाएगा, वरना कभी भी नहीं हकीकत जा बात है, पाएगा। ये बिल्कुल हकीकत बात है। मेरे को भी जब अल्लाह ने बुलावा दी और मैं अल्लाह के करम से गया, और उधर इतना अच्छा वक्त गुजरा, उनके नौजवान थे, शेख नूरी साहब मिले, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। यानी कि बहुत, मेरी लाइफ में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ना, वो खाना काबा और मदीने में हुई थी। हर बंदे को ही होती है, ऐसा नहीं कि किसी को, हर बंदे को होती है। मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मजा आया उधर। माशाअल्लाह। और अल्लाह के करम से आबे ज़मज़म, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बाल मुबारक भी मुझे दिए उन्होंने गिफ्ट में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। गिलाफे काबा, अंदर जालियों की चादर भी दी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी। इससे यानी कि मैं भी समझता हूँ कि मेरे को ना मेरी दुनिया में मुझे सब मिल गया। माशाल्लाह, बस। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने बताया कि वहाँ जाकर आपने दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे पेशेंट्स के लिए आपने दुआ मांगी। आपने अपने लिए क्या दुआ मांगी? मैंने अपने लिए ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरे आमीन। वालिदैन को भी हौसला दे, आमीन। और अपने घर वालों के लिए। और मैंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे हौसला दे, आगे मैं बच्चों को और हौसले रखूँ, उनको खुश रखता रहूँ, और मेरी बीमारी है, मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, और भी बच्चों की बीमारी खत्म। इंशाल्लाह। जिधर जिधर मेरा नाम था ना, उधर उधर मेरे हॉस्पिटल के बच्चों पेशेंट्स का भी नाम मैंने आगे रखा था। माशाल्लाह। क्योंकि जिधर वो है ना, मैं अकेला पेशेंट नहीं, पूरी दुनिया में वो भी है, वो भी कोई बच्चे, उनके भी कोई वालिदैन हैं, वो भी कोई है, वो उनके भी अल्लाह में रहा, उनकी भी कोई ज़िंदगी का नहीं। तो जिधर मेरा नाम था उनके साथ ही मैंने उनका नाम रखा था। अल्लाह उनको भी सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और इंशाल्लाह, मेरे आमीन। को भी सेहत ज़िंदगी आमीन, तंदुरुस्ती दे, आमीन, मेरे आमीन। वालिदैन को भी, मेरे से जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको भी अल्लाह सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और ये दुआ मांगी कि मेरे हौसले बुलंद भी रहें, इंशाल्लाह। आगे मैं बच्चों को खुश भी रखता रहूं, और वो भी डांस कर करके, जिससे बच्चे खुश रहे और हम ये भी। भी सही है। मैं बस 3 दफ़ा रोया ना, मैं वैसे ना मैंने अपने आप को रोने दिया, ना बच्चों को रोने दिया, ना मैंने अपने वालिदैन को रोने दिया। और ये मेरे अंदर एक टैलेंट है, ना मैं किसी को रोने देता हूँ, ना रुलाऊंगा, और ना ही रोने दूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप हॉस्पिटल के बेड पर, आपके बाल भी नहीं हैं, आप गंजे थे उस वक्त, और आप डांस कर रहे थे। जी, उस टाइम मेरे, आपको मैं ज़रा डिटेल से बताता हूँ। जी। जिस तरह मेरे बाल भी उस टाइम झड़ गए थे, आईब्रो, बमे, नाखून सब चले गए थे, और बहुत कमज़ोर, ये तो कुछ भी नहीं, इससे तो मैं 10 गुना ज़्यादा कमज़ोर था। और बोन मेरो का टेस्ट भी हुआ, सुई लगा के पानी निकालते थे, उस पर मैं बच्चों को डांस करके खुश रखता था, ऐसे 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 बच्चों को मैं खुश रखता था, यानी कि मुंह छालों से भरा हुआ, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। गाना मेरा एक ही बीनती जो मैंने आज तक बजाई, ऐसे करता था। अगर कुछ खाना खाऊं, अगर कुछ खाना चाहूँ खा नहीं सकता हूँ, पानी पीना चाहूँ पी नहीं सकता हूँ, कुछ खाऊंगा छाले फटेंगे और बीमार होऊंगा। उस बीमारी को, यानी कि ये कैंसर ऐसी बीमारी को बोलते हैं कि बच्चा मेरे अंदर जितना आ रहा है ना, उस बीमारी को उतनी खुशी हो रही है। मगर मैंने उस बीमारी को खुशी नहीं होने दी, जैसा भी था वैसा भी था, मैंने उस कैंसर को कैंसर खुद ही कर दिया। सही वो है। आने से भी अभी 10 दफा सोचेगा कि भाई मैं इस बच्चे पे आऊं, यानी कि और बच्चों पे भी आऊं या ना आऊं। सही। और इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि वो कभी भी मैं आने ना दूंगा, और ये तो अल्लाह के करम से आए या ना आए। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इस जैसी बीमारियों को मैं मुक्के मार मार के तोड़ूंगा। बिल्कुल, साथ में मुक्के मारेंगे। जी जी, सही है ना? आपने भी, एक मुक्का मेरा, एक मुक्का एक आपका। मुक्का मेरा। हाँ। दोनों फाइट करेंगे उसके साथ जी, कि ऐसे- चलो ऐसे जाओ यहाँ मारेंगे। से, किसी के पास भी नहीं आना, जी, है ना? यानी कि दीवार बन के हम दोनों ऐसे खड़े हो हाँ। जाएंगे कि आगे कहीं ना जा पे वो वायरस। बिल्कुल ऐसा ही। सर, आपने जैसे बात की कि ये बहुत छोटा था और उसको ये तकलीफ हुई थी, तो इसकी एजुकेशन भी नहीं हुई, और आपने इतनी मेहनत की है घर पर, तो अब आगे आपका क्या इरादा है इसकी एजुकेशन के हवाले से? इस हवाले से जी मैं ये बात ज़रूर करूँगा, ये भी गवर्नमेंट लेवल पर सोचने की बात है, और लम्हा फ़िक्रिया उन लोग वालिदैन के लिए भी, ये आगे जो दीगर बच्चे भी हैं, चलें अवैस को तो हम किसी न किस तरह आगे स्टडी करवा लेंगे। अब तक ये समझे 10 साल का हो गया, 11वां साल इसका शुरू हो चुका है, और अभी भी इसकी एजुकेशन, एक जंग तो हमने वो लड़ ली, उस जंग से तो चलो हम किसी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन अब हमारे लिए दूसरी जंग इसकी एजुकेशन, इसका फ्यूचर हमारे सामने आ गया है कि कोई ऐसा पाकिस्तान में स्कूल नहीं है कि जहाँ पर ऐसे बच्चे जो अगर ज़िंदगी मौत की कश्मकश से बाहर निकल आएँ, अगर वो कामयाब हो जाते हैं इस कीमोथेरेपी से, इस जंग से बाहर आ जाए, तो उनके लिए तालीम के लिए कोई ऐसा स्कूल, ऐसा माहौल नहीं है। वो इसलिए मैं बात करूँगा, देखें इंडस के अंदर एक स्कूल उन्होंने बनाया है, वो पेशेंट्स के लिए वहीं पे वक्ती तौर पर, वो भी बच्चा नहीं पढ़ सकता जब उसको कीमो लग रही होती है, उस कंडीशन में नहीं होता। बाहर इसलिए नहीं है कि ऐसे बच्चों की, अब इसकी ये 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा बैठे, इसकी कमर में दर्द हो जाती है, तो इसको प्रेस करना पड़ता है, इसको साथ साथ यानी कि फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है इसकी साथ साथ। अच्छा, इनके लिए भी इनको क्लास चाहिए ऐसी कि जहाँ पर इन्वायरमेंट कम बच्चे हों, AC हो, कूलिंग हो, नहीं तो पंखा हर वक्त इनके ऊपर हो, चुके इनके जिस्म में बिल्कुल वो कीमो लग लगे, कैलेस्पारिक इंजेक्शन होते हैं जो कीमो के होते हैं, वो इस तरह के होते थे कि इंजेक्शन लगने की देर होती थी, मुंह पक जाता था, पूरा मुंह, कोई चीज़ नहीं खा सकनी, वो बड़ी ही एक तकलीफ दह सूरत हाल रहती थी। फिर वो ड्रिपें जो कीमो की लगती थी,
तो अच्छा, इस कंडीशन में अब इनके बॉडी स्टेबल नहीं होती, इनको चाहिए एनवायरनमेंट ऐसी कि नरम जगह हो, इनकी हड्डियां नोकीली हो चुकी होती हैं, ये ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हार्ड चीज़ पर, नरम सीट चाहिए, आरामदेह चाहिए कि आधे पौने घंटे में थक जाएं तो थोड़ा लेट जाएं, रिलैक्स हो जाएं। वो स्कूल का माहौल जो प्रॉपर है वो ये बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, इनके लिए अलग स्कूल और एक स्पेशल माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है कि जो इनके टीचर्स हों वो अवेयरनेस उनमें मुकम्मल होनी चाहिए इस बीमारी के मुतालिक और ऐसे पेशेंट्स को पढ़ाने और साथ रखने के हवाले से। ये हमारे यहाँ तो ज़ाहरी तालीम के ऊपर कई सवालात हैं और ऐसी स्पेशल तालीम के लिए तो पता नहीं कब ये ख्याल आएगा। तो इस हवाले से कोशिश है हमारी जारी है, इस पर हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचा रहे हैं। और जो ऐसी तवाना आवाज़ें, मजबूत आवाज़ें जैसे कि क्रीम डेडी साहब हैं, उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें इनफरादी कोई फ़ायदा किसी से नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इज्तमाही हो, लोगों के बच्चों का भी हो, उनके लिए भी ऐसी चीज़ कर दें जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा हो। जेल की भी बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि जेलों में जो कैदी हैं वो पहले ही सज़ा में उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उन बच्चों को मिले। कई माएँ सज़ा याफ्ता हैं, उनके साथ छोटे बच्चे मासूम, वो तो वैसे ही साथ हैं, अब उनका तो कसूर नहीं है। अब अगर वो बीमार हैं तो उनको कौन टेस्ट लेगा, उनकी जजमेंट कौन करेगा, उनको डायग्नोस कौन करेगा, उनकी बीमारियों को ट्रीटमेंट कैसे दी जाएगी, फिर कैंसर जैसी, थैलेसीमिया जैसे मर्ज। तो इस सवाल से ये दोनों हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो इस हवाले से हम ये ज़रूर कहते हैं कि अभी तक इसकी तालीम हम नहीं जारी कर रख सके। जब इब्तदाई दौर था तो ये कोई 2-3 माह स्कूल गया था, छोटा सा था उस टाइम, 3.5 साल का, चूँकि साल पहले से 2 साल से बीमार था, वो दाने, बुखार, वक्तन फ़क्तन फिट नहीं थे ये। तो फिर वो स्कूलिंग थोड़ी सी की तो उसके बाद बीमार हो गए, तो फिर तो स्कूल के दरवाजे ही भूल गई। सही बात है, हाँ। तो उसके बाद अब जब ये रिकवर हुआ है तो अब इसकी बॉडी इतनी स्टेबल नहीं है, तो हमने कोचिंग का इरादा किया इसको थोड़ा पढ़ा लें। तो वहाँ गए तो हमने उनको बताया ये इसके इश्यूज़ हैं। अब हमारे टीचर्स और हमारी क्लासों में वो माहौल नहीं, जी हम इसको ये प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, मास्क उतार के ये बैठेगा क्लास में, डस्टिंग करवा लेनी इनसे। फिर बस क्या करें, वो ऐसी बात भी सुनी, वो दिल वो दुखता भी है कि बोले यार वो रिपोर्टिंग तो कर लेता, वहाँ डस्टिंग नहीं है। भाई वो माहौल अलग है, वहाँ हम स्पेशल इसको लेके जाते हैं। तो वो इस तरह के मामला से फिर वहाँ से भी हटाना पड़ गया। ऑनलाइन है तो अभी बच्चा एक उसकी इब्तदाई तालीम ही नहीं, अगर उसको अलिफ बे नहीं आती पूरी तो कैसे वो उसको ऑनलाइन पढ़ेगा उनसे। घर में वो माहौल नहीं होता, घर में आप देख लें कि, और फिर खासतौर पर ऐसा प्यारा और नाजुक बच्चा वो घर में नहीं पढ़ पाता। तो अब हमें ये बहुत बड़ी परेशानी ज़रूर है, लेकिन अभी भी हमने फिर एक ज़ेन बनाया कि 1 साल का ये टारगेट पे आप रख लें कि 1 साल तक मैं इसमें गैप रखूंगा, देखेंगे अगर यहाँ हमें कोई माहौल साजगार मिला या इसकी सेहत के हवाले से, नहीं तो फिर इसको मुझे फ़ौरन ले जाना पड़ा तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा वहाँ। तो इस हवाले से बस 1 साल मजीद हम इसका अब वेट करेंगे। उस दौरान इसकी दिलचस्पी है रिपोर्टिंग में, इसका ज़हन इधर है, तो हम चाह रहे हैं जो ये करे, चूँकि इन बच्चों के बारे में यही कहा जाता है कि जो इनकी ख्वाहिश है इनको खुश रखें, इनका हंसना, इनके साथ प्यार से बात करना भी इबादत है। कि ये बच्चा अवैस नहीं, मैं कहता हूँ मेरा बेटा, मेरे लिए कैंसर का दूसरा पेशेंट भी होगा वो अवैस की तरह ही होगा। बिल्कुल है। और मैं उनके वालिदैन को भी कहता हूँ कि जो उस बच्चे में अगर सलाहियत है तो उसको उस तरफ लाओ, लगाएं, आप इसको थोड़ा चलाएं, लेकिन बस हर वालिदैन के इतने हौसले नहीं, इसमें बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत हौसले चाहिए। इसमें जो है ना, मैं यही कहती हूँ कि एक हौसले वाली बात होती है, वही बात आती है कि विल पावर। अब ओवैस का विल पावर था कि वो माशाल्लाह आज इतना स्टेबल है कि यहाँ बैठा हुआ है और रिपोर्टिंग भी कर रहा है। जो इसकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे हर बच्चे की अल्लाह पाक ख्वाहिशात पूरी करे, ओवैस के भी साथ साथ अल्लाह पाक ख्वाहिशात पूरी करे। लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि वालिदैन का हौसला, जो आती है बात यहाँ पे कि वालिदैन अपना हौसला खो बैठते हैं, क्योंकि एक तो ये बीमारी और दूसरा इसकी ट्रीटमेंट बड़ी महंगी, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सर। लोग कहते हैं कि बस ठीक है हम अपना बच्चा घर लेकर जाते हैं, और फिर वही आप वाली बात कि बस जितनी इनकी जिंदगी होगी जिएंगे, वरना बस देने के लिए बस फिर हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और फिर एक और चीज़ भी है कि अब जैसे अवैस था, अब इसे हम बाज़ लोग समझते हैं यार वालिद इनके जर्नलिस्ट है तो बच्चा इसलिए वो इतना बोल लेता है। आप यकीन करें मैंने कभी इसको आज तक ये बात नहीं कि ऐसे माइक पकड़ो, ये बात करो, ये करो, नहीं। मैंने कहा नहीं, नेचुरल करो, गलतियां करो, तुम्हारी गलती में ही खूबसूरती है, खुद करो। और इसने फिर इस चीज़ का कई दफ़ा, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं तो इसका इम्तिहान ले लेते हैं, खड़े हुए जी आप अवैस, हम अब मेरे साथ आपके भी मेरा इंटरव्यू ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो 100% इंटरव्यू फिर लिया, बस नाम ही पूछा और उससे इंटरव्यू लिया। माशाल्लाह। चले फिर ओवैस, इसकी आपके साथ जो है फिर यही गेम खेल लेते हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले लें। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ओवैस, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का
जी आज हमें एक ऐसे ही मशहूर और मारूफ एंकर, वो भी सिंधी केटीएन की एंकर किरण मीर आज हमारे साथ मौजूद है, जो मॉडल भी है, होस्ट भी है और मज़े मज़े की बातें भी करती है और हमसे गाने भी सुनती है और बड़ी यानी कि प्यार के तरीके से जवाब देती है। और सिंधी इनकी इतनी प्यारी और ये भी मेरी यानी कि लैंग्वेज सिंधी टीचर भी बनने वाली। तो अस्सलाम वालेकुम किरण मीर, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। वैसे आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कि आप मॉडलिंग में किस तरह आई, आप होस्ट कैसे बनी है, रिपोर्टिंग में किस तरह आई, आपने सिंधी यानी कि इस केटीएन में किस तरह आई, किस तरह यानी कि आप आपके जो मंसूबे थे, आपने क्या क्या इसके लिए? मेरे बड़े मंसूबे थे और उस दौर में जो है ना मेरे मंसूबों पे तकरीबन पानी फिरने वाला था, लेकिन फिर ये हुआ कि आपने उस पानी को रिवर्स करके बाल्टी में डाल दिया। यस एग्जैक्टली ऐसा ही किया मैंने। अच्छा, जिस तरह आपने बोला मैंने पानी को करके रिवर्स में डाल दिया, तो आप सबसे पहले किस चीज में आई थी? मॉडलिंग में आई थी, होस्ट में आई थी? एक्टिंग में। एक्टिंग में आई थी। तो आप एक्टिंग में कौन कौन से ड्रामे बना चुकी है, क्या क्या कर चुकी है? बहुत सारे ड्रामे, आज तो मुझे याद भी नहीं है, नाम भी नहीं याद। अच्छा, ऐसा कौन सा ड्रामा जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, जो आपके दिल पे जाके लगो, आपकी खुद की एक्टिंग की यार बहुत अच्छा ड्रामा था? अच्छा, उसका नाम सिंधी में लूंगी क्योंकि आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। वो नूर रानी था, यानी बहू रानी उर्दू में। अगर मैं आपको उर्दू में आपको बताऊं कि वो बहू रानी था, यानी सिंधी में नूर रानी था। और ऐसा कौन सा ड्रामा जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मजा आया हो, यानी ये क्या चीज है, कैसा कैसा प्रोड्यूसर रोल करवा रहे? हाँ, वो एक ड्रामा था और ब्लैक बॉक्सर तो नहीं था? नहीं था एक ड्रामा जिसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुकी हूँ अपने शोज में। अच्छा, जिस तरह, तो उसमें ऐसा क्या रोल था जिसमें आपको मजा नहीं आया? बस मुझे नहीं पसंद आया था उसमें, यानी कि ड्रामे में पसंद नहीं आया था? नहीं। अच्छा, और आपने किस शो में एक्टिंग की हुई और फिर मॉडलिंग में आप किस तरह आई? मॉडलिंग में तो एक्सीडेंटली आ गई थी मैं, बस ऐसी चलते फिरते यहाँ से गुजर रही थी, फिर यूं रिवर्स हो गई। अच्छा, यानी कि आप इस तरह आ गई। तो मॉडलिंग में आपने किस तरह की मॉडलिंग की हुई और सिर्फ सॉन्ग्स में? सॉन्ग में आपको ऐसे कौन सी मॉडलिंग लगी हो कि यार मुझे बहुत पसंद आई? ये कोई भी नहीं, सीरियसली कोई भी नहीं लगी जिसमें यानी? अच्छा, मैंने तौबा कर ली थी, 4-5 गाने करके मैंने तौबा कर ली। अच्छा, तो आपको होस्ट में भी यानी कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिस बंदे के साथ आपको सबसे, मेरे अलावा, मुझे पता था मेरे ही लेंगी, इसके अलावा आपको किसका लेने में मजा आया? मुझे तो उवैस का इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आया है। यानी कि इंटरव्यू करने में मजा आया, तो हमें भी आपके साथ बड़ा मजा आया। जिस तरह आप बातें करती है, सवाल करती है, जवाब देती है, बड़े बड़े प्यारे अंदाज से करती है। मगर आप उसकी यार एक बड़ी, हमने एक सवाल किया था, आपने बोला था मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिससे मेरा मुंह बहुत हैवी होता है। क्या आपने अभी भी यानी कि इतना वो मुंह पे रखा हुआ है जिससे आप कम खींच रहे आपका मुंह? मेकअप। जी, बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचती है, इसीलिए बोलते हैं होस्ट ही होता है ना। वाह जी वाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े रिपोर्टर बने। इंशाल्लाह जब तक आपका साथ है तो पाकिस्तान से डबल ऊपर के। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी भी अता करे। अच्छा उवैस, वो तो एक मजेदार सा किस्सा बताओ ना कि जब हॉस्पिटल में थे आप और नर्स आके आपको आंख मारती थी या आप आंख मारते थे? ये आपको लगता है किसी ना उड़ती खबर ने अपडेट दी है यहाँ पे? तो आज मतलब बताओ ना कि ऐसी तो बातें पता चली हैं। मेरे को तो लगता है तो दीवारों के कान होते, मगर दीवारों के मुंह भी होते हैं। अभी आज पता चला है मुझे। तो आपने पूछा कि नर्स मुझे आंख मारती थी हॉस्पिटल में, बिल्कुल सही। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह मारती थी। उनके साथ यानी कि स्टाफ थी मेरी, वो कैनोले वगैरह लगाना, तो हॉस्पिटल में तो हर किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है बंदे को। और स्टाफ थे जिनका मैं नाम भी लूँगा, एल्बर्ट, नवीद, वकास और विकी नाम है, और बहुत से यानी कि जो स्टाफ है उनका मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके। और मैं जो पीडी की जो डॉक्टर है, डॉक्टर किश्वर। अच्छा, आँख वाले सिलसिले पे आते हैं तो नर्स रोज़ आती थी मुझे आँख मारती थी आते जाते। तो डे केयर में जाती थी, फिर मैं भी आँख मारता था। अच्छा, इसी तरह ना एक दफ़ा मेरे साथ पठान बैठा था, वो अपनी तरफ से अपने बाल सेट करे, मुझे आँख आ रही है बेचान, मेरे को आँख आ रही। 2-3 दिन तक वो मारता रहा, वो मेरे को मार के मैं भी मारता चलिए। और पठान भी अपनी तरफ से मारता था, मगर वो नर्स उसको नहीं मुझे देखती थी। एक दफ़ा उसने मेरे को देखा, मेरे को आँख मारते हुए देख लिया,
उसने बोला अच्छा अभी से तुम्हें आँख मारी है? मैंने बोला हाँ। उसने मुँह अच्छा अभी मेरे अरमानों पे इसने पानी फेंक के अभी मैं इसको टाइट करता हूँ। तो उसने बोला वैसे उसको आवाज वाली आँख मारो, क्योंकि वो तो भी हो गया तो उसके दिल ही टूट गया था कि यार पहले एक ऐसा घर वाले को अपनी अम्मी को जाए उठा, अम्मी सब कुछ छोड़ दो आज बहू मिल गई है, वो बेचारे के पानी अरमान फेर दिए। तो इसी तरह वो फिर पठान ने मुझे बोला वैसे इसको आवाज वाली मारो। मैंने बोला कैसे करता? मैंने बोला अच्छा। तो नर्स ने आंख मारी मुझे आगे, तो उसका यानी कि जो ज़हन था उसको एक्सपोज करना कि इसने भाई मेरे साथ जो किया मैं इसको भी एक्सपोज करूं। उस टाइम तो मैं ना समझता, मैंने भी वो नर्स है इसने मुझे आंख मारी, मैंने भी उसको आवाज आनी मारी। और नर्स ने मुझे देखा, ओहो बस वो डे केयर में भागी। यानी कि वो खान साहब ने जो काम करना तो करके खान साहब भी चले गए। और अगले दिन से खान साहब उसी सीट पे नजर भी नहीं आते जिस सीट पे पहले नजर आते थे। या तो वो आगे सीट पे बैठेंगे या तो सबसे पीछे सीट पे, बस मेरे साथ नहीं बैठते थे। अब उन्होंने अपना काम कर दिया और बस। हॉस्पिटल में आपको होते अपनी लाइफ में से बंदे की ना कोई खुशी और गम, खुशी में हंसी मजाक आते ही रहते हैं जिससे बंदे का देखो हंसना भी ना एक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जिससे बंदे का खून बनता है, बड़ी एनवायरनमेंट होती है अंदर। तो बंदे को खुशी खुशी रहना चाहिए, गम है जो भी है बंदे के अपने भी बड़े मिसाइल होते हैं, उसमें भी बंदे को हौसले बुलंद होनी चाहिए, अपनी हार नहीं माननी चाहिए हर चीज में। बीमारी तो अलग चीज है, और भी कोई चीज आती है बेचारे वहाँ पैसे खत्म हो गए मिडिल क्लास फैमिली, उसमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए। तो इसी तरह बंदे को खुशी खुशी से रहना, जिस तरह भी आप इतना हंस हंस के खुश होगी, अभी आपको देखे तो मुझे भी हंसी आ रही है। अवेयरनेस में बड़े बच्चों को ही समझाता था वहाँ पे बच्चों को, अक्सर उनके वो डॉक्टर्स के वो जो पेन के ना उनके साजो सामान और इंजेक्शन एक बड़ा सा होता तो ड्रिप्स वगैरह को क्लियर करने के लिए रखते ना, ये लेके बच्चों को बोलता था अब ये इंजेक्शन लगवाओगे वो छोटे वाला, तो बच्चे कहते थे बड़ा नहीं छोटे वाला, ये पूरे वार्ड में घूमता था। तो वो कहते थे भाई कुछ अवैस ख्याल करो, फिर उनको समझाता भी था आप मास्क पहन के रखो, ये इसने बहुत अच्छा काम किया। तो वालिदैन को भी समझाना। इंजेक्शन पकड़ता था, अपने एडमिट भी होता था, मैं घूमता था, एक छोटा पकड़ता था एक बड़ा पकड़ता। अच्छा वो बड़ा इतना बड़ा टीका था, मुझे खुद डर लगे मेरी ना नहीं लग जाए। तो पकड़ के इस तरह जिस तरह आप अभी समझिए, तो जिस तरह वो इंजेक्शन है उसको मैं पकड़ के फिर तो मैं एक बच्चे के ऊपर सुई ऐसे रख दी ऊपर जाके, बेटा ये लगाना है या फिर ये वाला लगाना है। बोलता था अम्मी इसको देखो छोटा वाला लगवाऊंगा, बड़ा नहीं लगवाऊंगा मैं अम्मी। अच्छा तो बोलता सही है, मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं छोटे डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ, वो आपको लगाएगा। हालांकि मुझे आता कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही उनको डराता था। फिर अगले बेड पे गया, मैं गया उसके ऊपर, मैंने बोला बेटा अभी ये छोटे वाला लगाना है बड़े वाला? देखो डॉक्टर साहब मैंने दोनों ही नहीं लगवाने। मैंने बोला दोनों नहीं लगवाएगा तो बड़े वाले 2 दफा लगवाऊंगा। बोलता अच्छा सही है, मैं छोटे वाले 1 दफा लगवा ले तो कोई। फिर अवेयरनेस में उनको ये देता था कि आपने मास्क पहन के रखने हैं, सैनिटाइजर लगाने हैं, नहाना है धोना है। तो मैं जब भी अभी यहाँ से भी होके घर गया हूँ तो मैं नहाऊंगा, अपने आप को वॉश करूंगा साफ सुथरा होके। और मैं मेरे डेली के बंदे की 3 ड्रेसेस होती है, मेरी डेली की 5 ड्रेसेस होती है, 5 ड्रेसेस, क्योंकि इस बीमारी में बहुत अवेयरनेस, मास्क सैनिटाइजर, फिर आपको हर चीज़ में अवेयरनेस, मिट्टी धूल में नहीं जाना है, जिधर जाओगे आपको होता है स्मोकिंग होती है उसमें मुझे एलर्जी होती है, खांसी, जिस तरह पापा ने भी बात बताई। ये बड़ा एक अफसोसनाक मसला है कि लोग जगह जगह लिखा होता है कि स्मोकिंग जरा बच्चे आ जाएं। अच्छा मैं खुद भी पहले इस मामले में कहता था यार कि चलो पी रहे बच्चे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब बेटा पेशेंट हुआ कि ब्लड कैंसर, तो अब ये इस कमरे में बड़े राउंड अबाउट कहीं भी सिगरेट उसको खांसी शुरू हो जाएगी। तो स्मोकिंग वालों को ख्याल करना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे बच्चे जहाँ वहाँ ना पिए खुद से, लेकिन नहीं करते ख्याल, क्या नहीं करें करते, बस। सही कह रहे हैं। वही जिस तरह भी पापा ने बात बोली थी कि ट्यूशन के आजकल वो हालात नहीं जिस तरह बचा। हमारे मुल्क में ऐसे 2 मसले, पहले स्मोकिंग जिससे बच्चों को एलर्जी होती है, मुझे भी होती है, मैं भी खांसता हूँ, और दूसरा आज ऐसे कोई ट्यूशन नहीं है जिसमें बच्चा, हालांकि मैं भी सर का नाम तो नहीं लूँगा, हमारे खुद से हमारे ब्लैक बोर्ड साहब की, तुम रिपोर्टिंग लेने जाते हो उधर तुम्हें डेस्ट नहीं होती। देखिए ये हमारे मुल्क के मुआशी हालात चले गए
किसी के अंदर इतनी दिल के अंदर, चलो एक नरम होता है ना एक टुकड़ा किसी के अंदर, वो भी नहीं एक बंदे के नहीं है अंदर। बेटा, ये हकीकत बात है। आजकल लोगों के अंदर से एक तो खौफे खुदा निकल जी। चुका है, और दूसरा एक नरम दिल जो होता है ना वो निकल चुका है, बिल्कुल, इंसानियत उनको- खत्म हो चुकी है। उनको किसी चीज का डर ही नहीं कि हमसे ऊपर जाके भाई कोई हिसाब किताब होना है कि भाई कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। अब एक बच्चे इस जंग से निकल के आ रहे, तुम खामखा में बेफजूल में उसको दूसरी जंग में डाल लो, क्या फायदे, तो इनको क्या मिलेगा। तो हम तो यही बोलते हैं कि चलो अल्लाह उनको भी सही रखे, मगर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, डांस रखता हूँ, लोगों को खुश रखता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपको हंसा के देख ले, आपको मैंने खुश कर दिए, तो आपके साथ तो यानी कि बड़ा ही मजा आ रहा है मेरे को। मैं तो बोलता हूँ 2 घंटे के आप 3 घंटे रखे प्रोग्राम। नहीं बिल्कुल, आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगी। और हम कैफे खलील साहब का मुझे गाना भी याद है, कैफे बहुत खलील अच्छा। साहब का, भाई वाह जी वाह, कैफे खलील साहब का गाना भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल कर जी लूं, जी जरूर। ठीक है? एक क्या 2 करें? नहीं, एक ही ठीक है। अच्छा, सवाल वो ये है कि जैसे आप ने बताया कि आपकी ख्वाहिश थी कि आप खाना काबा जाएं और अल्लाह ने आपकी वो ख्वाहिश पूरी की, इसके अलावा कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो आप चाहते हो कि वो भी पूरी हो मेरी? पहली ख्वाहिश तो यही कि मैं दोबारा से उम्रे पे जाऊं, इंशाल्लाह। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि वालिद साहब ने इतनी ख्वाहिशें पूरी कर दी है कि अब ये कुछ मांगने का दिल ही नहीं करता है। और एक ख्वाहिश ये है कि मेरे वालिद साहब मेरे से लंबी ज़िंदगी रहे, और मेरे को मेरे वालिद साहब से बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, कोई मेरे वालिद साहब के ऊपर ऐसे हाथ भी करेगा ना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मैं भी मेरे वालिद साहब के अमेरिका, कनाडा, दुबई, जर्मनी, बहुत मुल्क के वीज़े पड़े हुए, जाना चाहे मेरे वालिद साहब जा सकते हैं, मेरे से पहले पापा हो के भी आए हैं। अब मैं पापा के बगैर रहता नहीं हूँ, पापा अभी जा रहे नहीं मेरी वजह, वरना पापा ने मुझे बोला बेटा मुझे जाने दो, तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए मैं ये मंगवा दूंगा, प्ले स्टेशन, आईफोन 15, 16। मैंने बोला पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए बस। अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आप दोनों का साथ सलामत रखे, आप दोनों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। व्यूअर्स, ही मतलब पी पुट जी जोड़ी आहे, ऐं अल्लाह साईं हर औलाद के पंहिंजे माउ पीउ सां ख़ुशि रखे ऐं सिहतयाब रखे। हिते हिननि खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु घुराइण जो मक़सदु असांजो इहो ई आहे त मोटिवेट थियो, अवेयरनेस मिले सभिनीनि खे। जेकॾहिं असांजे मुआशरे जे अंदरि या ख़ानदान में या घर में या आसे पासे में अहिड़ा ॿार आहिनि त ख़ुदा हिननि सां मोहबत कयो। ही तव्हां खां कुझु नथा घुरनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हां खां प्यार ऐं इज़त था घुरनि। हिननि सां मोहबत कंदव त थी सघे थो अल्लाह साईं तव्हांजा रस्ता आसान करे। मां त अहिड़ा केसिस बि ॿुधंदी आहियां, ॾिसंदी आहियां, टीवी ते बि ॾिसंदा आहियूं, असां पाण मीडिया जे अंदरि कमु करे रहिया आहियूं, तव्हां पाण सोशल मीडिया यूज़ करे रहिया आहियो। माण्हू नफ़रत कंदा आहिनि, माण्हू धिकारींदा आहिनि, ऐं जीअं अवेस पाण ॿुधायो आहे त माण्हुनि हिन खे लिटरली धिका ॾिना आहिनि त परे थी, तुंहिंजी बीमारी असांखे न लॻी वञे या तुंहिंजी बीमारी असांजे ॿारनि खे न लॻी वञे, ईअं न आहे। हा, इहो ज़रूरु आहे त कैंसर जा स्टेजिस आहिनि, लास्ट स्टेज ताईं जॾहिं पुॼी थी वञे त उनजो इलाजु कोन्हे। पर जेकॾहिं तव्हां फर्स्ट स्टेज ते आहियो, सेकेंड स्टेज ते आहियो, त तव्हां डाइवर्ट थी सघो था, तव्हांखे अल्लाह साईं सिहतयाब करे सघे थो। पर इहा हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जेका तव्हां सां गॾु रहंदी, इन जो ख़्यालु करिणो आहे। जेतिरी ज़िंदगी आहे उहा अल्लाह जे हथ में आहे, ज़िंदगी मौत अल्लाह जे हथ में आहे। पर असांजी दुआ आहे त अवेस ऐं अवेस जहिड़ा जेके बि ॿार आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे अल्लाह साईं सिहत तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे ऐं उन मुक़ाम ताईं अल्लाह साईं उन्हनि खे पहुचाए जिते हू पहुचणु चाहिनि था। अल्लाह साईं इन्हनि खे एतिरी हयाती ॾिए जो ही पंहिंजी ज़िंदगी में आम इंसाननि वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारे बि सघनि, पंहिंजी जॉब्स बि करे सघनि ऐं पंहिंजी ख़्वाहिशूं बि पूरियूं करे सघनि। असांजी दुआऊं उवेस सां गॾु आहिनि। मूंखे उमेदु आहे त तव्हां जूं बि दुआऊं उवेस सां गॾु हूंदियूं। उवेस, थैंक यू सो मच बेटा कि आप मेरी एक कॉल पर आए और हमारे डायरेक्टर अज़हर अली जोखियों की कॉल पर आप आए। बहुत खुशी हुई आज आप दोनों से गुफ्तगू कर। सर, सबसे पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देंगे जी कि देखा आपके तो सही, आपकी जो टीम का मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया कि वालदैन भी हौसला रखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।
हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, बेशक। हिम्मत चाहिए और आपका इस्तेहकाम चाहिए। और एक चीज़ के देखें, ये एक इंसानी जानें होती हैं। एक इंसानी जान को बचाना, आप देखें कि एक इसका अजर तो अल्लाह की ज़ात देती है। बेशक, बेटा बेशक। ना भी हो, अगर आपको कोई अजीज़ व अकारब भी हो तो उसके लिए जो मुमकिन हो सके आप इन करें। बच्चों के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए आप करें। बेशक। उनके लिए कम से कम मॉरल सपोर्ट करें, उन्हें जिस तरह की आप तावन कर सकते हैं उनसे प्यार से बुला लें। आपका प्यार देखें, अब अवैध से कोई बुलाता है ना जी, इस एक को वो नहीं बुला रहा था, बल्कि दो रूहें खुश हो रही होती हैं। क्या अवैध से प्यार से बात की, अच्छा अब कोई मेरी तरफ जिस तरह वैसे का वाकई ये बात ठीक है। हम कभी गाड़ी में जा रहे हैं, अक्सर गाड़ी में कोई दूसरी गाड़ी या कोई बाइक वाला आगे आ जाता है तो वो बात टाइम को तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, तो हम समझाते नहीं बेटा कोई बात नहीं, प्यार के तुम्हारे तकाजे अपनी जगह है, लेकिन ये देखें ये प्यार आपने किया तो आपको मिल रहा है ना। हाँ। ये उसका रिवर्स आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। बेशक। तो इसलिए ये प्यार हर शख्स को, हर इंसान के साथ, हर बच्चे के साथ करना है। अगर वो ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर का मरीज़ हो, वो थैलेसीमिया का मरीज़ हो, वो अगर किसी बुखार में मुब्तला है, अगर किसी और ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो उसको प्यार दें। इन बेशक, बच्चों को आपका बिल्कुल, प्यार, बिल्कुल। ये इनकी ज़िंदगी और सेहत है। बेशक। दवाइयों के साथ साथ ये हौसला अफजाई, रवैया, ये सबसे, रवैया जो है ना, ये कामयाबी है। बेशक। थैंक तो यू सो रवैयों में मच। तब्दीली की ज़रूरत है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उवैस, आप कोई मैसेज देंगे बेटा? जी ज़रूर, मैं मैसेज देना चाहता हूँ। पहली तो ये कि बंदे को अपनी अवेयरनेस रखनी चाहिए, और हम जैसे बच्चे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और बच्चे, उनसे प्यार मोहब्बत से, तहम्मुल से रहना चाहिए कि अगला बंदा तुमसे मिल रहा है, उनसे प्यार से तुम टाइम दो, उससे मिलो। हालांकि हम लोग तो यानी कि अच्छे तरीके से बच्चों को टाइम देना, हॉस्पिटल में रहना, मैं तो भी इतना यानी कि खुश होता हूँ, तो मैं उन बच्चों को देख के रोने लग जाता हूँ अक्सर कि यार अभी मैं इस जंग से निकलता हूँ, अभी बच्चे किस जंग से हो रहे। तो अभी मेरी यही है कि उन वालिदैनों को और उन लोगों को जो बोलते हैं कि बीमारी फैल जाएगी, इस तरह नहीं है, ये बीमारी नहीं फैलती। लिटरली एक बंदे, इतने लोग बोलते हैं कि ये बीमारी फैलती है, नो, ये बीमारी नहीं फैलती। आपने उसको अपने ज़हन में क्यों बिठाया हुआ है? ऐसे प्यारे बच्चे के तो जारासीम आपको नहीं लगते, बल्कि आपके जारासीम उस बच्चे को लगते। अगर आप उसको ज़्यादा दूर करो तो उसका दिल भी टूटेगा और उसके अंदर ही अंदर आपको नफरत फैलेगी। और बंदा होता है कि खाने का भूखा होता है, ये बच्चे प्यार के भूखे, ये सही प्यार बात के लिए, बिल्कुल ये सही। बच्चे प्यार के लिए हैं। इस दुनिया में अल्लाह ने एक तख्ती लिख के भेजी थी कि भी इनको प्यार देने से, बीमारी में आए तो उनको प्यार दो, मगर वही लोग इनको दूर कर रहे हैं। मगर हम क्या बोले, ऊपर जाके हिसाब होएगा इन सब चीज़ों का भी। बकाया मेरा यही पैगाम है, उनको अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और बकाया एंड में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, उनका मैं यानी कि दिली ख्वाहिश है कि मैं उनका भी इंटरव्यू करूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जाते जाते आपसे गाना सुनूंगी जी, कैफे खलील। खलील का। जी व्यूअर्स, आई होप त तव्हांखे प्रोग्राम पसंद आयो हूंदो। इंशाल्लाह असांजी दुआ है त उवैस ऐं उवैस जहिड़ा ॿिया ॿार असांजी पाकिस्तान में, असांजी सिंध में ॿिया बि अहिड़ा ॿार आहिनि या अहिड़ा मरीज़ आहिनि, अलाह साईं उन्हनि खे जल्द सिहतयाब करे। इंशाल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। गाना सुनाए, मैंने तो टाटा कर दिया। चलें बस। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे मेले बुलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, यही मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तुम्हें मिलना पड़ेगा, हो जमाना हुआ, दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे जितना याद था मैंने आपको सुना। रंग बरंगी शान